बेटा अगर लास्ट क्लास की बात करी जाए तो लास्ट क्लास में आपको क्या पढ़ाया गया था बताइए? बेटा लास्ट क्लास में पढ़ाया था स्टैंडिंग वेव। क्या पढ़ाया था? स्टैंडिंग वेव और स्टेशनरी वेव के बारे में बताया गया था। हाँ भाई, यानी स्टैंडिंग वेव क्या होती है, स्टेशनरी वेव क्या होती है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नोड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटी नोड, ये बतला दिया था। राइट? कोई पूछे नोड क्या होता है तो नोड क्या होता है जहां एम्पलीट्यूड क्या होगा, जीरो, यानी बिल्कुल भी डिस्प्लेसमेंट ना हो पार्टिकल की। राइट? व्हाट इज द एंटी नोड, कोई एंटी नोड पूछे तो एंटी नोड का मतलब होता है जहां पे एम्पलीट्यूड क्या हो, मैक्सिमम हो। इतना आता ही नहीं आता? बड़े एंटी नोड और नोड भली बात है और अच्छी तरह तो में आते हैं। बात करते हैं हार्मोनिक की, बात करते हैं ओपन ऑर्गन पाइप की, बात करते हैं क्लोज ऑर्गन पाइप की, यानी ये भी आपको आनी चाहिए। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ओवरटोन क्या होते हैं। हाँ ना बोल भैया? बड़ा लास्ट क्लास में आपको याद होगा स्लिंकी दिखाया था, है ना भैया? तो बड़ा हाँ ना पढ़ो। मान लो कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ले लो, आपकी मर्जी है कोई भी, जब उसे प्ले करोगे तो कुछ ना कुछ नेचुरल फ्रीक्वेंसी तो निकलेगी पहले। अरे भाई मान लो किसी इंस्ट्रूमेंट को प्ले करो 500 हर्ट्ज निकल रही है, कितनी निकल रही है? मैंने लास्ट क्लास में इसके बारे में जिक्र करा था। राइट? 500 हर्ट्ज, 1000 हर्ट्ज, 2000 हर्ट्ज, कुछ भी हो सकती है इनिशियली फ्रीक्वेंसी। तो यानी शुरू में आपने किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को प्ले करा और प्ले करने के बाद तो एक फ्रीक्वेंसी डेवलप हुई। मान लीजिए एक सेकंड में 500, मतलब जानते हो एक फ्रीक्वेंसी मतलब क्या, 500 हर्ट्ज बोल रहे तो एक सेकंड में 500 वाइब्रेशन हो गया है ना भाई, 500 ऑस्किलेशन हो गए, यही तो है फ्रीक्वेंसी। तो मैंने कहा एक इंस्ट्रूमेंट को प्ले करते हो उसकी 500 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को नहीं है, तो वो इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहलाएगी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। बहरहाल अगर मैं हार्मोनिक बोल रहा हूँ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हार्मोनिक? रिपीटेशन, यानी कोई चीज रिपीट हो वही हार्मोनिक होती है। तो मैंने कहा कोई इंस्ट्रूमेंट लिया, उसको प्ले करा, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 500 हर्ट्ज, समझ रहे हो क्या? अब उसका 500 का परफेक्ट मल्टीपल कितना होगा, 1000। 1000 का मतलब आगे बढ़ते रहोगे 500 का मल्टीपल, तो पहले 1000 आएगा, फिर 1500, फिर 2000, फिर 2500, फिर 3000, ये परफेक्ट मल्टीपल ऑफ 500 है। हाँ ना बोल भाई? अगर परफेक्ट मल्टीपल में आगे बढ़ने वाली फ्रीक्वेंसी है तो हार्मोनिक होगी, हार्मोनिक नहीं होगी। बताया था? बेटा मान लो मैं स्लिंग को अप एंड डाउन कर रहा हूं, है ना भाई? स्लिंग के अप एंड डाउन हो रहे हैं, जब शुरू में कर रहा हूं तो 500 है, कितनी है, 500 हर्ट्ज, पर मैंने क्या करा, उसे 500 का परफेक्ट मल्टीपल 1000 कर दी, कितनी कर दी? अब एक सेकंड में 1000 बार ऑस्किलेशन हो रहा है, तो परफेक्ट मल्टीपल है या नहीं है? बेटा पहले कह रहे थे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, क्या कहते हैं, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है? अगर आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा, उसे दूसरी आएगी, आगे करेंगे तो तीसरी आएगी, आगे करेंगे तो चौथी आएगी, सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा। बहरहाल ये सारी बातें, फिर ओवरटोन भी आता है कि भैया ओवरटोन क्या होता है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की नेक्स्ट जो फ्रीक्वेंसी होती है ओवरटोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फर्स्ट ओवरटोन, ये भी तुम्हें बताया होगा मेरे हिसाब से। इसके बाद फिर आता है वाइब्रेशन इन स्टैंडिंग वेव, मतलब स्टेशनरी वेव, भला टिकाना चमकाने, बहुत सारी चीजें आती हैं जो कि मैंने साथ कराई भी थी, स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव। बड़ा ऑर्गन पाइप, इसके बाद क्लोज ऑर्गन पाइप होता है, ओपन ऑर्गन पाइप होता है, और स्ट्रेच स्ट्रिंग का वाइब्रेशन भी होता है जो कि फिक्स होता है दोनों एंड पे। पर इन डेरिवेशन को करने से पहले आज थोड़े बहुत न्यूमेरिकल देख लेते। पहले क्या देख लेते? न्यूमेरिकल्स। इन डेरिवेशन को करेंगे पर थोड़े बहुत न्यूमेरिकल देखते हैं, उसके बाद डेरिवेशन भी कर लेते हैं। ठीक है? ज्यादा नहीं, थोड़े बहुत ही देखेंगे। ठीक है? ताकि इंट्रो थोड़ा बहुत बच्चों को पता लग जाए, एग्जाम आ रहे हैं, थोड़ा बहुत देख लें, कम से कम दिल को तसल्ली तो लग जाए थोड़ी बहुत, क्या पता क्वेश्चन मिल जाए देखने में। तो बेटा क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन करने के लिए पहले 2-3 नोट डालो बेटा। पहला नोट आओ बेटा, नोट ये पहले तो आपको मैथमेटिकल टर्म्स के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। बहरहाल न्यूमेरिकल की क्लासेस अलग से चलेंगी, जब अलग से चलेंगी तो पूरा स्ट्रक्चर बना के कराएंगे। पहले थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट करेंगे जो न्यूमेरिकल में काम आने वाले, फिर न्यूमेरिकल करेंगे। पर आज अभी बता देते हैं न्यूमेरिकल। ठीक है? आप लोग थोड़े बहुत बेटा फील लीजिए। बेटा बात करें अगर कि आपके पेपर में कई तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि मान लीजिए साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा दे देगा और कहेगा ये एसएचएम है या नहीं, आपको बताना पड़ेगा। कहेगा 1 + ओमेगा स्क्वायर, ये एसएचएम है या नहीं, बताना पड़ेगा। एक्सपोनेंशियल टर्म दे देगा, कहेगा एसएचएम है या नहीं, पीरियोडिक है या नहीं, बताना पड़ेगा। दे देगा आपका √2 दे देगा ब्रैकेट में sin ओमेगा t + cos ओमेगा t डिवाइड बाय √2 दे देगा और कहेगा एसएचएम है या नहीं है। यानी एसएचएम है या नहीं है, इस चीज की पहचान करनी आनी चाहिए। कब कोई चीज एसएचएम कहलाएगी, कोई चीज एसएचएम नहीं कहलाएगी, वो कैसे निकालेंगे, एक तो ये चीज है ना भैया। तो देख लो बेटा एसएचएम होने की कंडीशन क्या है बेटा, अगर एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू -y होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू -y। अगर आप किसी इक्वेशन को सॉल्व करो ऐसा आ जाए तो बोलोगे एसएचएम हो रहा है। क्या हो रहा है? एसएचएम। बहरहाल और भी तरीके हैं और एक सबसे बेस्ट तरीका ये है। पता लग रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कोई भी इक्वेशन पेपर में आ जाए और ये कहते हैं एसएचएम है या नहीं है, अगर ये इसका रिजल्ट आ जाए तो एसएचएम है, अदरवाइज नहीं है, बात खत्म। समझ लो क्या बोल रहा हूँ? क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं। मैं वापस बोल दूं, एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए और कहे एसएम है या नहीं है, तो आपको एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -y के प्रोपोर्शनल होना चाहिए। अगर ऐसा है तो एसएम है, अदरवाइज नहीं है। पता लग रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? पहली बात तो ये एक इंपॉर्टेंट नोट आना चाहिए बेटा। दूसरा क्या आना चाहिए? फिर लोग कुछ मैथ की बात कर लेते हैं बेटा। साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला पता तुम्हें क्या होता है बेटा? 1 - cos 2 थीटा डिवाइड बाय 2। एक ये भी होता है, मैथ वाले को अच्छा आता होगा। ठीक है? जिसे नहीं आता बहरहाल वो नहीं बोल रहा, एक ये भी होता है फॉर्मूला बेटा। एक बात करें और बेटा, sin 3 थीटा का आता है क्या बेटा? 3 sin थीटा माइनस में 4 sin क्यूब थीटा, क्या होता है? क्यूब थीटा। एक ये भी आना चाहिए। इसे थोड़ा सॉल्व कर लो और मजे आएंगे बेटा। मान लो मेरे को sin क्यूब थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो ये वैल्यू इधर आके प्लस में हो जाएगी,
ये वैल्यू इधर आके माइनस में, बोल बेटा कितना आएगा 4 साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू में 3 साइन थीटा माइनस में साइन 3 थीटा आएगा ही नहीं आएगा बेटा। मेरे को साइन क्यूब थीटा क्या लेने का 4 नहीं चले जाओ तो साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू 1/4 ब्रैकेट में 3 साइन थीटा माइनस में क्या आएगा साइन 3 थीटा। इतना आया ही नहीं आया, ये बेसिक है बस सॉल्व करा है तो बता दिया एक फॉर्मूला ये आपका काम आने वाला है। ठीक है ठीक है, तो आता उद्घाटन यहां से होती है, आया नहीं आया एक फॉर्मूला ये काम आएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को नहीं है। अच्छा बताएं cos 90 प्लस थीटा की बात करें तो क्या होता है, cos 90 माइनस साइन थीटा होगा, क्या होगा माइनस आएगा भाई। cos 90 बोला है तो cos 90 प्लस थीटा बोला है तो 90 प्लस थीटा में थर्ड क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट आ गया और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा नेगेटिव होगा cos, तो यहाँ पे लिख लो अगर कहीं लिखना चाहो तो। मान लीजिए फोर्थ में बेटा कोई पूछे cos 90 प्लस थीटा 90 प्लस थीटा, बताओ cos 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट है तो बेटा क्या होगा माइनस साइन थीटा। कोई दिक्कत किसी को, ये तो आता होगा यार, कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को नहीं है। बहरहाल ये बेसिक बातें जो आपकी काम आने वाली हैं जब भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं एसएचएम है या नहीं है। जो मैंने लिखवा दिया ना इससे बाहर नहीं आ सकता भाई पेपर में, जो मैंने लिखवा दिया इससे बाहर कभी पेपर में आ नहीं सकता। जब न्यूमेरिकल की बात करेंगे तो यही भरोसा होता है, जो बोल दिया उससे बाहर आएगा नहीं, हिम्मत ही नहीं औकात ही नहीं 11th वालों की। हम बात करेंगे नीट की वेद की, ये 11th वालों की क्या औकात क्या है। तो आओ क्वेश्चन दिखाते तुम्हें बेटा। पहला क्वेश्चन एक एसएचएम है या नहीं है, आई मीन टू से एसएचएम है या नहीं है, बस इसी पे क्वेश्चन बना रहे हैं। ठीक है, तो जो भी 11th क्लास में बन सकते हैं वो सारे और जो भी आगे बन सके वो। बहरहाल कभी डिटेल में वर्कशॉप क्लास लेंगे तो बहुत सारे बता देंगे। अभी बात करते हैं पहला क्वेश्चन क्लियर। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है y इज इक्वल टू में साइन ओमेगा टी माइनस में कॉस ओमेगा टी। ये क्वेश्चन लिखी हुई आ सकती है ऐसे, ऐसे लिखी हुई आएगी और पूछेगा एसएम है या नहीं है, बस ये पूछेगा एसएम है या नहीं है। तो वही बात एसएम जब भी होगा जब ऐसा आएगा। अब दूर दूर तक आपको देखने में ऐसा लग नहीं रहा होगा ऐसा कैसे आएगा बेटा। ए क्या था एक्सेलरेशन क्या था, और आपने भली बात ही पढ़ रखा है वाई डिस्प्लेसमेंट है तो पहले डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकालो और वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन आता है, राइट है, याद होगा यार। अरे हाँ है ना भाई, बेटा वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है डीवी बाई डी और एक्सेलरेशन क्या होता है डीवी बाई डी। तो एक्सेलरेशन आ सकता है, तो इन्हें इसको डिफरेंशिएट करना है, क्या करना है, एक क्वेश्चन ये। बेटा दूसरा क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है एग्जाम में, साइन ओमेगा टी बीच में प्लस आएगा, क्या आएगा प्लस। ये पूछ सकता है आपसे कि एसएम है या नहीं है। एक क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि y इज इक्वल टू ए साइन, चलो ए बाद में लेते हैं, चलो ए ले लेते हैं, ए साइन ओमेगा टी प्लस में बी कॉस ओमेगा टी। ये बोल सकता है ये एसएम है नहीं, प्रूफ करके दिखाओ। एक क्वेश्चन ये आ सकता है, मान लीजिए y इज इक्वल टू मान लीजिए ए लिख दिया साइन ओमेगा टी लिख दिया, एसएम है ही नहीं, बताओ। पांचवा क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि y इज इक्वल टू ए लिख दिया कॉस ओमेगा टी लिख दिया, एसएम है नहीं, वापस हेडिंग वही है, बता रहे इस तरीके से बन सकते हैं। छठा ले लो, मान लो y आ गया इज इक्वल टू में कुछ भी ले लो, मान लो साइन स्क्वायर थीटा, क्या ले लिया साइन स्क्वायर ओमेगा टी, एसएम है या नहीं है। सातवां ले लो एक और, y इज इक्वल टू साइन क्यूब थीटा, एसएम है या नहीं है। क्यूब थीटा पता है क्यों लिखवाया, देख रहे हो वहां पे कुछ है ना, स्क्वायर क्यों लिखवाया पता लग रहा है, इसलिए है ना भैया। 8th ले लो, और मान लो आ गया y इज इक्वल टू में 3 आ गया, cos आ गया, पाई बाई 4 आ गया, माइनस 2 ओमेगा टी आ गया, ये एसएम है या नहीं है। एक और ले लो, 9th लगा लो यहाँ पे, मान लीजिए आ गया y इज इक्वल टू में, बोल बेटा क्या √2 ले लेते हैं, यहाँ पे साइन ले लेते हैं, ओमेगा टी ले लेते हैं, प्लस में cos ओमेगा टी डिवाइड बाई √2 ले लेते हैं, ये एसएम है या नहीं है, ऐसा आ गया। एक और ले लो 10 का सगुन, बेटा एक और लो, y इज इक्वल टू ए आ गया, cos आ गया, यहाँ पे पाई बाई 2 आ गया, प्लस पाई आ गया, ये है ही नहीं है। या फिर यहाँ ओमेगा टी लिख लो तो ज़्यादा अच्छा लग सकता है, ओमेगा टी लिख लो, ये है ही नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। बहरहाल सबका आंसर क्या होने वाला, ये है तो इससे अदरवाइज नहीं है। समझ आ रहा है क्या कह रहा हूँ, इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, और पूछेगा आपसे एसएम है या नहीं है। इनमें से सबसे कठिन कोई क्वेश्चन पूछे क्या बन सकता है, ये वाला और ये वाला, साइन क्यूब और साइन स्क्वायर, क्योंकि और सारे तो बच्चे कर लेते हैं क्योंकि इनमें लगने वाले फॉर्मूले। ठीक है, तो ये होते हैं बच्चों के लिए डिफिकल्ट। तो ये बन गए क्वेश्चन बनाने के तो और भाई सारे बनेंगे, तो इन सबों को हम करेंगे। तो आपका काम क्या, पहला आप एक नोट डालोगे, नोट में लिखोगे जरूरी चीजें, एचएम होने की कंडीशन, एचएम होने की कंडीशन, यानी कंडीशन ये है अगर ऐसा है तो एचएम है, अदरवाइज नहीं है, पहचाना। बहरहाल यूनिक फंक्शन भी होते हैं कुछ, मान लीजिए कहीं लिखा है साइन ओमेगा टी प्लस 5, ठीक है, कहीं लिखा है कॉस ओमेगा टी प्लस 5, बताओ दोनों का पीछे वाला सेम है, तो ये भी एसएम है, ये भी क्या है एसएम है, ऐसे पता लगा सकते हो। यानी इस फॉर्म में लिखा हो तो भी एसएम है, इस फॉर्म में लिखा हो तो भी एसएम है, ये यूनिक फॉर्म होती है। क्या होती है यूनिक फॉर्म, तो पहचानने के सिर्फ यही तरीका नहीं, ये भी तरीका है। साइन ओमेगा टी प्लस 5 इस फॉर्म में लिखा है तो भी क्या हुआ एसएम है, इस तरीके से यूनिक फॉर्म से पहचान सकते हो। इंडिविजुअल साइन एक्स, इंडिविजुअल कॉस एक्स, अगर ये पीछे के सेम है तो मान लीजिए कहीं लिखा है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कॉस ओमेगा टी प्लस में कॉस 5 ओमेगा टी, पीछे लिखा है प्लस में कॉस 3 ओमेगा टी, कोई पूछे एसएम है या नहीं है, अब बोलोगे नहीं है। देख लो इंडिविजुअल कॉस एक्स तो है पर इंडिविजुअल समीशन तो है, पर देखो एंगल एक 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 सबके अलग अलग है, सबके क्या है अलग अलग। पहला निकाल के भी देख लेंगे, हाँ ना भैया। और भी चीजें देखो, फील लेते रहो। मान लीजिए कहीं एक्सपोनेंशियल आ गया, क्या गया
ई मतलब एक्सपोनेंशियल होता है, और यहाँ पे कुछ भी ऊपर दे दिया तो पूछे ये एसएचएम है ही नहीं, तो आप बोलोगे एक्सपोनेंशियल टर्म एसएचएम नहीं होती, सीधे खत्म, ना एक्सपोनेंशियल टर्म होती ना लॉग होता, ये सब एसएचएम नहीं होते। तो लॉग भी आए तो भी गलत है, ये भी आए तो भी गलत है, ये क्या लिख दिया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर लिख दिया, ये भी सब नहीं है, क्योंकि एसएचएम वो होगी इंडिविजुअल साइन एक्स इंडिविजुअल कॉस एक्स। साइन एक्स कॉस एक्स दिख रहा है क्या? नहीं है। एक्सपोनेंशियल में साइन एक्स कॉस एक्स दिख रहा है? नहीं है। लॉग में दिख रहा है? नहीं है। लॉग तो होंगे ही नहीं, एक्सपोनेंशियल होगा नहीं और ये भी होगा नहीं, पहचान देख लो, हाँ ना बोलो भाई। तो ये सारी कंडीशन है आपको आनी चाहिए, बेसिक है बिल्कुल, बिल्कुल स्टार्टिंग फेज। लपेटो इसे, सारे क्वेश्चन लिख लेना, सबके आंसर देखने वाले हैं, लपेटो। ये होता कराने का, बड़े आगे ऊपर देख भाई, बड़ा ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई, इसका मतलब तुम जानते हो, माइनस का मतलब जानते हो, वाई का मतलब ए का मतलब जानते हो, इसे तो थ्योरी बोलते थे, वो तुम्हें करा दी है, अब बस न्यूमेरिकल कराने। बड़े आगे, अब बेटा पहला क्वेश्चन देखते हैं, बिठो दो इसे, बिठो दो इसे, चल भाई ना। बेटा पहले एक काम करते हैं, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। बेटा एसएम होने की कंडीशन ये दिख रही है क्या? ऊपर है, मान लीजिए क्वेश्चन पहला ये मान लेते हैं बेटा y इज इक्वल टू में ए साइन ओमेगा टी, क्या मान लेते हैं? ए साइन ओमेगा टी। आपको ही दे रखा है, कह रहे हैं एसएम है नहीं, ये बताने। तो बेटा पहला काम क्या है कि एसएम होने की कंडीशन हो रही है एक्सेलरेशन है, क्या है? एक्सेलरेशन। तो जो स्टेप करा रहा हूं ये स्टेप हमेशा फिक्स रहेंगे, कभी चेंज नहीं होने वाले, कभी चेंज नहीं होने वाले। पहले ये डिस्प्लेसमेंट लिखिए, तो आप एक कम करो, पहले वेलोसिटी निकालो, क्या निकालो? वेलोसिटी। बेटा वेलोसिटी क्या होता है? डी वाई डिवाइड बाई डी टी, अरे है ना भाई, ये होती है। बेटा बताओ वाई की वैल्यू कितनी तरह की, ये दे रखी है, ये वैल्यू यहाँ डाल दो। बेटा डी बाई डी टी, बता बेटा वाई की वैल्यू क्या है? ए है, साइन है, ओमेगा है और टी है, और उम्मीद रखता हूँ डिफरेंशिएशन तो आता ही होगा तुम्हें। बेटा टी की रिस्पेक्ट में तो ए को बाहर पटक दो, तो ए आ गया बाहर, अंदर क्या बचा? डी बाई डी टी, और यहाँ क्या बचा है? साइन ओमेगा टी, और साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस ओमेगा टी। पर एंगल का भी करना है, पढ़ा रखा है। बेटा ए आ गया, पहला कि साइन ओमेगा टी का क्या गया? कॉस ओमेगा टी डॉट ओमेगा, ये आता है नहीं आता? टी की रिस्पेक्ट है ना, टी का 1 उसके साथ जो बचा उसे लिख दिया, है ना भैया? ये बेसिक बात है। बेटा वापस बोल दूं, जिसकी रिस्पेक्ट में कर रहे हो उसका 1 कर देना, उसके साथ में जो भी बचाओ एंगल में वो सब लिख देना। क्लियर है क्या? बड़ा फील है क्या? आया वेलोसिटी कितनी आई बताओ मेरे को? v इक्वल टू ओमेगा, साथ में लिख दो a ओमेगा cos ओमेगा t। पर आपको v चाहिए, a चाहिए, a चाहिए, क्या चाहिए? a। तो बड़ा बात करते हैं, v को वापस से करते हैं। बताओ बेटा एक्सेलरेशन क्या निकालना है? बताओ एक्सेलरेशन क्या होता है? dv बाई dt होता है ना, बोल भाई। बेटा v ये आया है, इसे उठा के यहाँ डाल दो, बोल डालेंगे क्या होगा? d बाई dt। अब v कितना है? a आया है, ओमेगा आया है, cos ओमेगा t आया है ना, बोल भाई। तो बेटा यहाँ ओमेगा आएगा, क्या आएगा? cos ओमेगा t। फिर बेटा t की रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो ये होगा, ये नहीं होगा, ये बाहर पटक दो, तो कितना आएगा? a ओमेगा, अंदर क्या बचा? d बाई dt, पीछे क्या है? cos ओमेगा t, और cos ओमेगा t का क्या होता है? माइनस साइन ओमेगा t। तो पहले माइनस लगा दो, a लगा दो, ओमेगा लगा दो, साइन ओमेगा t डॉट ओमेगा। पता लग रहा है क्यों लगाया डॉट? इसका करोगे पहले तो इसका आ गया ये माइनस के साथ में, फिर एंगल का करोगे क्या है? ओमेगा। तो बेटा ओमेगा और ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर आ गया, साइन ओमेगा t आ गया। अब फिर लो, ये आ गया एक्सेलरेशन, क्या आ गया? अब बस कंपेयर करना है। बेटा y आपका पहले से गिवन था, देख रहे हो? ध्यान से देखो, a यहाँ पे है, ये भी है, ये भी है, ये पूरा क्या है? y तो है। अरे भाई तो क्या आया? a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर और y आ गया। बेटा ये जो है माइनस y के प्रोपोर्शनल है, यानी a इज माइनस y के प्रोपोर्शनल है, मैंने सिस्टम है नहीं आया, सिंपल। बेटा एक क्वेश्चन है, क्या है? क्वेश्चन, लपेटो इसे, बात करती है। बेटा ये हो गया एक क्वेश्चन, हाँ ना भाई। बेटा y इज इक्वल टू में a साइन ओमेगा टी था, क्या था? a साइन ओमेगा टी, तो कर दिया। पहला तो इंडिविजुअल साइन एक्स, इंडिविजुअल साइन एक्स था, तो एसएम हो गया। और ये तो इक्वेशन थी एसएम की, किसकी? 29 बजी। माइनस कहां से आया? ऊपर वाला माइनस कहां से आया? दिल तोड़ दिया, कॉस ओमेगा। ओहो, मेरे को पहले नोट में ये भी लिखवाना था कि डिफरेंशिएशन भी वही गाना होता, दिल में भरा तेरे डैश डैश, तूने डैश डैश के साथ में डैश डैश कर डाला, रंग तूने डाला, तेरा पीला रंग निकल डाला। फिर ले भाई। बेटा क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है y इज इक्वल टू a cos ओमेगा टी, y इज इक्वल टू a cos ओमेगा टी। देख इसमें लाल रंग डालोगे नीला निकलेगा, फिर लेना बेटा क्या होने वाला है। बेटा वही बात, कहानी गिनी सुनिए। बेटा डी वाई बाई डी टी, लपेट बेटा डायरेक्ट करें या झूठ बच्चों? डी डी क्या है? डी डी। बेटा ए है, cos ओमेगा टी है, लपेट बेटा क्या होने वाला है? ए बार, ए बार कितना हुआ? माइनस माइनस साइन ओमेगा टी डॉट ओमेगा। क्लियर है क्या? हाँ ना बोल भाई, बड़ा बोल। माइनस आ गया आगे, ए ओमेगा आ गया साथ में, पीछे क्या आ गया?
साइन ओमेगा टी। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे किसी को? बट अब यहाँ आ गया v, कोई दिक्कत यहाँ पे? ये आ गया v, अब निकाल लो a, सिंपल। भाई a बता कैसे आएगा? a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। बोल बेटा v कितना है? बेटा v है माइनस ए ओमेगा और यहाँ पे साइन ओमेगा टी है। अरे हाँ ना बोल भाई। बटे ये क्या है? साइन ओमेगा टी। लपेट बेटा, ये बाहर आएगा, नेगेटिव बाहर लिया तो ए आ गया, माइनस आ गया, ए आ गया, ओमेगा आ गया, डी बाई डी टी बचा, अंदर क्या बचा? साइन ओमेगा टी। बेटा साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस ओमेगा टी। और एंगल का भी तो करोगे, तो कॉस ओमेगा टी डॉट ओमेगा, ओमेगा 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 स्क्वायर। तो देखिए फिल यू बेटा, ए फॉर एप्पल माइनस ए, ठीक है, ओमेगा 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 स्क्वायर और पीछे कॉस ओमेगा टी, इसको हटाई देते हैं, ठीक है। अब फील और प्यार से सोच बेटा, वाई ए गिवन था, कुछ दिख रहा है कुछ ऐसा? देखा देखा ये बेटा, ये क्या है? वाई। तो बता, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, यानी ए जो है माइनस वाई के प्रोपोर्शनल दिख रहा है, इट मीन्स ये एसएम है। बात खत्म। लपेटो, हलवा चीज बड़ा उपाय है। बेटा ऐसे करने के बाद में बेटा समेशन का करते, किसका करते? समझने का, समेशन का, माइनस का, दोनों करते। बेटा ये फील है। अच्छा एग्जाम में थीटा भी आ सकता है, क्या आ सकते हैं? थीटा, जरूर नहीं ओमेगा टी आएगा, ओमेगा टी की जगह थीटा भी आ सकता है, क्योंकि आपको पता है थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी होता है, राइट। बढ़िया आगे। बड़ा अगला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर तीसरा। मान लीजिए y इज इक्वल टू में साइन ओमेगा टी माइनस में कॉस ओमेगा टी दे रखा है, कोई दिक्कत तो नहीं है? बेटा चेक करते हैं इसमें है नहीं, बताओ। वेलोसिटी इज इक्वल टू डी बाई डी टी। बड़ा होता है y की वैल्यू यहां डालोगे, सॉल्व करो। बेटा डी आएगा डिवाइड बाई डी टी आएगा, y कितना है? साइन है ओमेगा है, टी है, माइनस में क्या है? कॉस ओमेगा टी, इतना लिख दिया आएगा। आराम से सॉल्व कर रहे हैं। देखो बेटा डिफरेंशिएशन इसका भी होगा, डिफरेंशिएशन इसका भी होगा। रियल में होता क्या है? ये वाला पार्ट जो है पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, ये वाला पार्ट इससे मल्टीप्लाई होगा, जैसे ब्रैकेट को ओपन करते हैं बिल्कुल वैसे ही। तो आपका तरीका आप कैसे करना चाहते हो? दो स्टेप बढ़ जाएंगे, फिर इसको इससे करो, इसको इससे करो, डायरेक्ट करो ना यार। बोलो साइन ओमेगा टी का क्या होता है? कॉस ओमेगा टी डॉट ओमेगा। बेटा कॉस का होगा तो माइनस, और माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस प्लस साइन ओमेगा टी डॉट। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को नहीं है? बेटा कुछ कॉमन आ रहा है क्या? ओमेगा कॉमन ले लो, ठीक है, ओमेगा ओमेगा क्या बचा है? बेटा कॉस ओमेगा टी, और क्या बचा है? प्लस साइन ओमेगा टी। बेटा ये आपका आ गया, वी आ गया, क्या आ गया? वी। अब क्या निकालना है? ए। क्या निकालना है? ए। आराम से ए निकालिए। बेटा ए निकालोगे तो क्या आएगा? डी वी बाई डी टी। बेटा बताओ वी दिख रहा है आपको? बेटा वी की वैल्यू अगर निकालोगे तो क्या दे रखी है बताओ मेरे को? बेटा यहाँ पे वी की वैल्यू है आपकी, बता बेटा। यहाँ पे ओमेगा है, क्या है? ओमेगा। तो पहले ओमेगा लिख दे क्या? बेटा ओमेगा अंदर ब्रैकेट में क्या है? कॉस ओमेगा टी प्लस में साइन ओमेगा टी। बताओ बाहर क्या निकाल सकता हूँ? ओमेगा बाहर निकाल दो, तो ए इज इक्वल टू ओमेगा बाहर आ गया, डी बाई डी टी बचेगा नहीं बचेगा? ये तो एज इट इज बचेगा। बता ये अंदर क्या बचा है? कॉस ओमेगा टी प्लस में साइन ओमेगा टी। आराम से दोनों का डिफरेंशिएशन करो। बेटा इसका कितना होता है? माइनस, पहले ओमेगा लिख देंगे, ओमेगा तो लिख देते हैं, बोल कितना आएगा? माइनस साइन ओमेगा टी डॉट ओमेगा। इसका कितना आएगा? कॉस ओमेगा टी डॉट ओमेगा। कोई दिक्कत किसी को? सिंपल चल रहा है। बेटा कुछ कॉमन आ रहा है क्या? ओमेगा क्या आ रहा है? ओमेगा। बेटा ए इज इक्वल टू ओमेगा कॉमन आया तो ओमेगा स्क्वायर हो गया। बेटा ब्रैकेट के अंदर माइनस साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी। अब रुको जरा, यहाँ पे ध्यान से देखना। अब आपको लगेगा कि सेम नहीं बनता, पर सेम है। आपको लगेगा ये तो प्लस का, ये तो माइनस का है, और ये माइनस का। माइनस कॉमन ले लो, माइनस के ले लो कॉमन। तो बड़ा फील लो, माइनस कॉमन लेने के बाद माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, यहाँ पे क्या आएगा? साइन ओमेगा टी। जो माइनस का हो प्लस का, जो प्लस का हो माइनस का। अब फील ले बड़े पूरी वैल्यू क्या है? वाई तो है। तो बेटा क्या आ गया? ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। इट मीन्स ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई। इट मीन्स ये एसएम है। बहरहाल और भी तरीके से दिखाऊं, साइन कॉस फेस फेस सेम, साइन और कॉस हो गया एसएम, ठीक है। बर कर मत देना है, 2 मार्क्स के हिसाब से आना। 1 मार्क्स का है तो एसएम है, यस, ठीक है। डायरेक्टली समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? बेटा एंगल देखो ये सेम ही है, साइन और कॉस है, 10 तो है नहीं यहाँ पे, तो सीधा हो गया। पर बहरहाल कभी कोई ऐसे फंक्शन भी आ जाते हैं जिसे पहचानना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये इसलिए बता दिया, इजी में भी लगाओ तो कठिन में भी लगा लो। कभी कभार ऐसे फंक्शन आएंगे तो देख के पता ही लगा पाओगे है ही नहीं है, तो क्या करेंगे भाई? समझ रहे हो? जैसे कि फॉर एग्जांपल साइन क्यूब ओमेगा टी इंडिविजुअल साइन एक्स है, तो आप लोगों ने पढ़ा इंडिविजुअल साइन एक्स होता है, पर नहीं है, इसका आंसर नहीं आएगा। ये एसएम नहीं है, ये एसएम नहीं है। साइन क्यूब ओमेगा टी आपको लगेगा देखने में, अगर मान लो कहीं एकदम से लिख गया y इज इक्वल टू साइन क्यूब ओमेगा टी, आप क्या होगा एक नजर में कि एसएम होना चाहिए, पर ये गलत है, नहीं है। तो आप पहली नजर में देख के प्रिडिक्ट तो करने की कोशिश तो करोगे, पर 100% सही है वो गलत हो सकता है, तो इसलिए एक स्टेप वे में बढ़े, ठीक है। वो रियलिटी ये है। आया नहीं आया? लपेटो इसे।
बेटे फिर ले पाएंगे बेटा y इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी। बहरहाल ये हो गया बेटा। ऐसे प्लस में देते क्वेश्चन तो मान लिया क्वेश्चन प्लस में हो, किस में हो प्लस में, तो यहाँ पे भी क्या हुआ प्लस, यहाँ प्लस हो गया तो ये तो अभी एज इट इज ही रहेगा। पर ये प्लस में जैसे हुआ तो यहाँ क्या आएगा माइनस, क्योंकि कॉस ओमेगा टी का माइनस होता है, ठीक है माइनस। यहाँ क्या आएगा माइनस, देखते रहे बेटे माइनस आ गया एज इट इज है। बता यहाँ पे क्या आएगा माइनस। बेटा इसका करोगे तो क्या आएगा, देखो ये एज इट इज लिखा भी ये माइनस ही है। बोल बेटा कर, कॉस का माइनस ही आएगा, साइन का जब तुम करोगे तो कॉस रहेगा पर यहाँ माइनस ही होगा। अरे वो चेंज नहीं होगा क्योंकि साइन का प्लस में होता है, किस में होता है प्लस में, तो प्लस में होता है वो माइनस तो एज इट इज रहेगा। अरे हाँ ना भाई देख, साइन ओमेगा टी का क्या होता है कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी वो माइनस कुछ हुआ ही नहीं उसके साथ में, और डॉट ओमेगा तो है। अरे भाई तो यहाँ पे भी क्या होगा माइनस। अरे हाँ ना बोल भाई, ये तो माइनस चल रहा है, माइनस क्या है दोनों कॉमन, तो यहाँ तो भैया माइनस कॉमन यदि प्लस बन जाएगा, माइनस कॉमन बाहर आ गया, यहाँ तो कुछ होगा नहीं, माइनस कॉमन बाहर आएगा तो ऐसे हो जाएगा। अरे हाँ ना बोल भाई, पता लग रहा है क्या बोल रहा हूँ बेटे। पूरा क्या कहलाएगा भाई, क्या कहलाएगा भाई, तो बड़ा वापस ही आएगा और वापस ही आएगा ऐसे में। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, पर तुम दोबारा करोगे। हाँ हाँ नहीं नहीं नहीं, सारे एसएम नहीं है, सारे एसएम नहीं है। क्लियर, कितनी अच्छी लगेगी। अरे सारे एसएम में तो सर छोड़ रहा, सारे एसएम में बात करता हूँ। लो बेटा भाई आगे बेटा आप लोगों को पूरा करना है, ठीक है, हम पे तो मार करे तुम पे नहीं है। बेटा मान लीजिए साइन ओमेगा टी प्लस में कॉस ओमेगा टी लिखा हुआ है यहाँ पे, आजा बेटा आजा अंदर बैठ जा। बेटा मान लो यहाँ पे ए दे रखा है, क्या दे रखा है ए, और यहाँ पे बी दे रखा है ना भाई, तो कैसे सॉल्व करेंगे, करें स्टार्ट। हर बार थोड़ा ऐसे मिटो के करेंगे। चलो भाई एक गाना गाने का मन कर रहा है, गा लो। बैठने दो भाई बच्चे को, वहीं बैठ जाओ वहीं बैठ जाओ वहीं बैठ जाओ। बेटे फिर ले भाई एक बेटे दे रखा वाई, क्या दे रखा है वाई इज इक्वल टू में बेटा ए साइन ओमेगा टी है प्लस में बेटा बी है कॉस ओमेगा टी है। ऊपर देखिए ध्यान से बेटे इक्वेशन ये लिखिए, एसएचएम जब कहलाएगा जब इसको सॉल्व करने के बाद में, जब इसको सॉल्व करने के बाद में लाली, इसको सॉल्व करने के बाद में बेटा एसएचएम जब कहलाएगा जब इसको सॉल्व करने के बाद में रिजल्ट ही आ जाए। तो बोल रहा हूँ ये एक इक्वेशन दे रखी है, क्वेश्चन है दे रखी है, मत देने दो। कहता है अगर इसको सॉल्व करो अगर ये रिजल्ट आ जाए तो एसएचएम है, बात खत्म। ये पढ़ा रहा हूँ, बोले यस बस। अब आंखें देखो ऊपर, करिए स्टार्ट। भाई बेटे क्या है ये आपको ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी दे रखा है, इसको सॉल्व करें अगर ये रिजल्ट आ जाए तो एसएम है, अदरवाइज नहीं है। हाँ ना बोल। अब बेटा नजर ऊपर बेटा, पहले यहाँ एक्सेलरेशन है ये वी है, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला कहता है डी वाई बाई डी टी। आराम से देखिए बेटा, डी बाई डी टी बेटा वी है ना, यहाँ डाल दे बेटा, ए आएगा साइन आएगा ओमेगा टी आएगा, पीछे आएगा बी आएगा कॉस आएगा और ओमेगा टी आएगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं बेटा। आराम से देखो, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, फिर डिफरेंशिएशन करोगे। कितना टाइम है इस पे, डायरेक्ट करते बोलो बेटा v इज इक्वल टू में, पहले अगर डिफरेंशिएशन करो ए तो बाहर आएगा, ए का ये लिख दिया, साइन ओमेगा टी क्या होता है कॉस ओमेगा टी, और एंगल का करोगे तो ओमेगा, पता है ना टी की रिस्पेक्ट में करो जो साथ में होता है वो लिख देते हैं। ये हो गया। अगला वाला प्लस में क्या है बी, क्या है इसका डिफरेंशिएशन करो, बी एज इट इज आ गया बेटा, कॉस क्या आएगा माइनस साइन ओमेगा टी और डॉट ओमेगा। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को, सॉल्व कर बेटा, v आएगा ए आएगा कॉस आएगा ओमेगा आगे लिख दे, ये ओमेगा इसके साथ में ओमेगा आएगा और क्या आएगा कॉस ओमेगा टी, ये माइनस यहाँ लिख दो, माइनस आएगा बी ओमेगा, तो बी ओमेगा साइन ओमेगा टी, बचका नीचे चल लीजिए जिनमें। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को नहीं। कुछ कॉमन आ रहा है, ओमेगा क्या आ रहा है ओमेगा, ओमेगा और ओमेगा कॉमन निकाल लो, v इज इक्वल टू ओमेगा कॉमन निकाला क्या बचा ए कॉस ओमेगा टी माइनस बी साइन ओमेगा टी। आया नहीं आया बेटा, ये वेलोसिटी आई क्या, ये वेलोसिटी, पर हमें चाहिए क्या एक्सेलरेशन। तो बेटा वापस से डिफरेंशिएट करो, a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। आराम से बोल बेटा v जो आया वो आया क्या है बेटा, v ये रहा ओमेगा है और ये पूरा ब्रैकेट है, डाल दो वहां पे v की जगह डालो ओमेगा आएगा। हाँ ना बोल भाई बेटा, इसके ब्रैकेट में क्या आएगा अंदर बेटा a cos ओमेगा टी, डाल बेटा a cos ओमेगा टी माइनस में b साइन ओमेगा टी, इतना आ गया होगा बेटा, डब्बा क्लोज। t की रिस्पेक्ट में कर रहे हो, ये तो बाहर ही आ गया पहले ही बेटा, a हो गया ओमेगा बाहर आ गया बेटा, बच्चा क्या डी बाई डी टी, अंदर क्या है वो ब्रैकेट में a cos ओमेगा टी माइनस में b साइन ओमेगा टी। बेटा रियल में करने का तरीका ये होता है, इस वाले को पहले इससे मल्टीप्लाई करोगे, इस वाले को इससे करोगे, फिर डिफरेंशिएट करोगे, तो डायरेक्ट करो ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन करो, बोलो क्या आएगा बेटा, a तो एज इट इज रहेगा बेटा, इसका बोल कितना आएगा बेटा माइनस साइन ओमेगा टी डॉट ओमेगा, बेटा माइनस बेटा साइन है, साइन का क्या होता है कॉस, क्या होता है b तो एज इट इज रहेगा, तो कॉस ओमेगा टी डॉट ओमेगा। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को, आराम से सॉल्व करो। कुछ कॉमन आ रहा है ओमेगा और ओमेगा बाहर ले लो बेटा, a इज इक्वल टू भाई ओमेगा आ गया, ओमेगा स्क्वायर हो गया ठीक है, अंदर क्या बचा a बचा
माइनस यहाँ लगा लेते हैं, साइन ओमेगा टी बचा, दिख रहा है ये वाला बाहर आ गया, ये एज इट इज। बेटा ये माइनस है, माइनस लिख लेते हैं, बी है कॉस ओमेगा टी है, ओमेगा तो बाहर आ चुका है, डब्बा क्लोज। अब फिर लो बेटा हमें चाहिए ये वाली टर्म, वाई तो ऐसा है ना, यहां से कुछ कॉमन ले लो तो बिल्कुल सेम टर्म नहीं लगेगी। फिर लो माइनस कॉमन ले लो, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, अंदर क्या बचेगा जो माइनस का प्लस का, अरे हाँ ना बोल भाई, ये भी क्या है प्लस का, बी कॉस ओमेगा टी। अब ध्यान से देखो ये पूरी वैल्यू क्या वाई तो है, शुरू में वाई तो मानी थी, तो वाई ये होगी बेटा क्या है, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, और ये जो है यानी कंडीशन आ चुकी है, ठीक है, यानी ए इज प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई। अगर ऐसा है तो एसएम है, अदरवाइज नहीं है। तो यानी यार जो क्वेश्चन कर रहे थे ये क्वेश्चन पेपर में गिवन आएगी और पूछेगा आपके एसएम है या नहीं है, तो ऐसा रिजल्ट आ गया तो एसएम है, अदरवाइज नहीं है, तो इट मींस याली इक्वेशन एसएम कर रही है। कोई दिक्कत किसी को, लपेट घसीट उठा पटक हलवा चीज। बड़े ऊपर गए, बड़े ये आ गया ए साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी। बड़े ये जो है ये भी एसएम कर रही है, अबे कोई तो है जो एसएम नहीं कर रही है, सभी एसएम कर रही है अभी तक। तो हाँ एक काम करते हैं, एक ऐसा करते हैं जो एसएम ना करे, थोड़ा दिल 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 खुश हो जाए। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा, ए लाली ऊपर देख, मैं कह रहा हूँ बेटा, बेटा स्टार्ट करते हैं हम लोग बेटा साइन क्यूब से। किसे करते हैं बेटा, y इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी। बड़े क्वेश्चन मान लो ये, बड़े याद रखेंगे ये क्वेश्चन जो है सबसे मजेदार क्वेश्चन है बेटा, y इज इक्वल टू सबसे मजेदार क्वेश्चन है, साइन ओमेगा नहीं है यहाँ पे ओमेगा, वहां पे क्यूब है, ठीक है टी। कह रहा है ये एसएम है या नहीं बता रहे हैं सिर्फ। बेटा पहली नजर में देखने में लगेगा इससे प्यार कर लिया जाए, क्योंकि साइन है, क्या है साइन, और साइन है तो एसएम है, पहली नजर में लगेगा, पर रियलिटी में एसएम नहीं कर रहा, क्योंकि एसएम होने की कंडीशन ही है। तो निकाल के देखते हैं नहीं करेगा। देखो स्टार्ट करें क्या बेटा, पी लीजिए। पहली बात तो ये है कि साइन ओमेगा टी लिखा है, मतलब क्यूब ओमेगा टी लिखा है, तो हम यहाँ क्या करने वाले, क्यूब लिखा है और ये थीटा ही तो है, तो हम जानते हैं, वी नो शायद आप लोग भी जानते होंगे, साइन 3 थीटा क्या होता है फॉर्मूला, 3 साइन थीटा माइनस में 4 साइन क्यूब थीटा, ये होता है। आज ही लिखवाएं, और बेटा इस वाली वैल्यू को इधर ले आओ, इस वाली को उधर ले आओ, तो क्या होगा, क्यूब थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 3 साइन थीटा माइनस में साइन 3 थीटा। इतना आया नहीं आया बेटे, 4 नीचे ले जाओ तो साइन क्यूब थीटा कितना आएगा बेटा 1/4, बेटा ब्रैकेट में आएगा 3 साइन थीटा माइनस में साइन 3 थीटा। अरे हाँ ना बोल भाई, इतना आया नहीं आया, बड़ा दिमाग लगाओ, थीटा क्या क्या है, ओमेगा टी दे रखा है, तो फॉर्मूला क्या चल जाएगा बोल बेटा, साइन क्यूब ओमेगा टी 1/4, 3 आएगा, साइन आएगा, ओमेगा टी आएगा, और क्या आएगा माइनस साइन 3 ओमेगा टी आएगा, नहीं आएगा, यानी फॉर्मूला बन जाएगा। यानी मैं इसको हटा के ये लिख सकता हूं, कोई दिक्कत है नहीं। तो ये मेरे को y दे रखा है, पर रियलिटी में इसका मतलब पता है क्या है, y इज इक्वल टू 1/4, बड़े यहाँ पे क्या है 3 साइन ओमेगा टी, और क्या है माइनस साइन 3 ओमेगा टी। कोई पढ़ाकू बच्चा ना दिमाग के लगा के पहले बताएगा ये ओमेगा टी है 3 ओमेगा टी है, नहीं है, बात खत्म। मैंने यूनिक फेस बताया था भी आज, बड़े ओमेगा टी वो 3 ओमेगा टी नहीं है, बात खत्म हो जाती सीधी। पर हम तो आइंस्टाइन है नहीं ना, तो हम तो करेंगे ना भैया। फिर लो स्टार्ट करते हैं भाई, स्टार्ट करें, y दे रखा, क्या दे रखा भाई, बड़ा वही कहानी घसी बेटी, वी डी वाई बाई डी टी। स्टार्ट करेगा बेटा, वाई के लिए यहाँ डाल दो, बेटा डी बाई डी टी, बोल बेटा क्या है 1/4, 1/4, बेटा क्या लिखा है 3 है साइन है ओमेगा है टी है, माइनस में साइन है 3 है ओमेगा टी, और बीच में माइनस है, बीच में क्या है माइनस। कोई दिक्कत याद है किसी को बेटा, 1/4 को बाहर निकाल लें, तो बाहर निकाल के 1/4 डी बाई डी टी, बता बचेगा क्या, ये क्या है 3 है साइन है ओमेगा है टी है, माइनस है साइन है 3 ओमेगा टी है, याद रखना 3 ओमेगा टी। बड़े यहाँ पे एंगल 3 ओमेगा टी है, वहां पे क्या है ओमेगा टी है। बेटा इसके आगे क्या हुआ बोलो, डिफरेंशिएट करो बेटा, 1/4 तो चल ही रहा है। बेटा बता इसका क्या हुआ, 3 है, 3 तो एज इट इज रहेगा, 3 एज इट इज रखते हैं। बेटा इसका क्या हुआ कॉस ओमेगा टी डॉट ओमेगा, बेटा ये भी साइन की है तो माइनस का माइनस ही रहेगा। बेटा साइन थीटा ये थीटा है, कॉस 3 ओमेगा टी डॉट टी की रिस्पेक्ट में 1 जो बचा वो लिख दो 3 ओमेगा। कोई दिक्कत है तो बता दो पक्का। अब इसमें क्या करें, 3 कॉमन ले लें क्या, नहीं ले सकते, ओमेगा कॉमन लेंगे, क्या लेंगे ओमेगा, तो ओमेगा बाहर निकाल लो, तो यहाँ क्या बचने वाला है v इज इक्वल टू ओमेगा बाई 4, ओमेगा बाई 4, क्योंकि 4 तो था ही, तो बताओ क्या बचा 3 बचा कॉस ओमेगा टी, क्या बचा है 3 कॉस ओमेगा टी, और लाला बोल क्या बचा है ये बचा माइनस 3 कॉस ओमेगा टी और 3, यानी 3 आगे लिख दो, तो क्या आएगा -3, और क्या भाई बेटा कॉस 3 ओमेगा टी, कॉस 3 ओमेगा टी। कोई दिक्कत तो बताओ, ये आ गया v, क्या आ गया v, बेटा v आ गया है। बेटा ये देख लो यहाँ से 3 बाहर निकाला नहीं, ओमेगा बाहर निकाल लिया, बाहर आ गया, 3 अंदर पड़ा हुआ, 3 अंदर पड़ा हुआ, 3 अंदर पड़ा हुआ, 3 अंदर पड़ा हुआ है। बेटा एक्सेलरेशन निकालो, क्या निकालो एक्सेलरेशन। बेटा डी बाई डी टी आराम से फील ले,
बेटा ये एज इट इज आएगा, बोल क्या आएगा, ये d/dt आएगा, डाल बेटा ω/4, अंदर क्या बचेगा 3 cos ωt माइनस 3 cos 3 ωt। कोई दिक्कत है तो बताओ, ठीक है बेटा ये एज इट इज बाहर आने वाला है, तो a इज इक्वल टू ω/4, बता अंदर क्या है d/dt, बोल बेटा क्या है 3 cos ωt माइनस में 3 है cos है 3 ωt। अरे हाँ ना एज इट इज चल रहा है, कुछ है ही नहीं, बड़ा इसे डिफरेंशिएट करना है, क्या मजाक चल रहा है, इतना इजी है। बोल भाई a आएगा ω/4 आएगा, बोल बेटा सॉल्व करियो 3 cos ωt, तो 3 तो एज इट इज, बेटा cos क्या आएगा माइनस साइन ωt डॉट ओमेगा। अरे हाँ ना बोल बेटा, इसका एक माइनस है यहाँ पे, पर cos क्या करोगे तो माइनस होता है, तो माइनस माइनस आ भी रहा है, क्या बोल रहा हूँ, प्लस लिख दिया बेटा, 3 तो एज इट इज रहेगा, बेटा क्या हुआ साइन 3 ωt डॉट, बेटा t की रिस्पेक्ट में 3 ओमेगा आएगा, t की रिस्पेक्ट में t का 1 जो बचा हुआ वो 3 ओमेगा। आया नहीं आया है, अब बस इसे ही सॉल्व करना है, जो कि दिख रहा है साफ साफ कि नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ पे भी साइन है और यहाँ पे भी क्या साइन है और यहाँ पे भी क्या है साइन था। चल देखते हैं, कुछ का ट्राई करते हैं, रुक जा बेटा, यहाँ पे क्या है माइनस है, क्या है ये याद रखिए, ठीक है बीच में माइनस है। अरे हाँ ना बोल, इसे सॉल्व करना है, क्या कर रहे हैं सॉल्व, बेटा ओमेगा बाहर आएगा, ओमेगा ये आ गया, यहाँ से ओमेगा बाहर आएगा, ये ओमेगा आ गया, बेटा एक माइनस है और एक क्या है प्लस है, क्या है प्लस। स्टार्ट करते हैं और माइनस वाला देख ले किसके साथ में है, ठीक है स्टार्ट करो, पहले लपेटो इसे जल्दी से, हलवा चीजें। एक और पूछ रही कौन सी रिंग है, गेम बेटा, इसलिए तुम बड़े नहीं हो रहे, आज पता लग गया मेरे को। बेटा कृपया करिए थोड़ा ये चीजें छोड़ो, हाँ बहुत बढ़िया, मत देखो करो भाई ये सब चीजें, बच्चे थोड़ा रहे हो यार, 11th क्लास में आ गए, 12th में आ गए, डोरेमोन देख रहे हैं, देखो जेब से गैजेट निकाल रहे हैं, मजाक चल रहा है यहाँ पे। बेटा तभी तो बच्चों के लिए हो, बच्चों को कौन सा कुछ पता लगता है, बच्चे मिट्टी खाते हैं, बच्चों को थोड़ा होता सोना निकलेगा इसमें, तो उनके लिए जेब से कुछ गैजेट निकाले, वो जेब में पूरे दिन में हाथ डाल के घूमते रहते, मेरा गैजेट ना गिर जाए। भाई बच्चे का दिमाग है, बच्चा भी तो ये सोचता है डोरेमोन आएगा गैजेट निकालेगा तो मेरा गैजेट निकल जाए, कोई पूरा हुड में हाथ डालेगा, बोले क्या ढूंढ रहे होते हैं, बात करते हो, लपेटो इसे। बेटा इतना करने के बाद में ये तो तुम्हें पहले से पता है कि ये सब नहीं होने वाला, अरे वो तो यहीं से देख के बता दिया तुमने बेटा, पर एंड में प्रूफ तो करना है ना पूरा, मिटो दो उसे। बेटा अभी इधर देखें, बेटा लास्ट में जो स्टेप आए उन्हें ये लिखे है भैया, इसका तो काम है साइन 3 ओमेगा टी। बेटा यहाँ देखिए लास्ट में जो स्टेप आए उनकी बात करते हैं, बोल भाई क्या है बेटा, ए आए ओमेगा, यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है देख बेटा, ओमेगा है यहाँ पे 3 ओमेगा भी है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, 3 और ओमेगा, 3 और ओमेगा दोनों तरफ से कॉमन आ रहा है, तो बेटा ऑलरेडी ओमेगा तो है वहां पे, तो ओमेगा है और 3 ओमेगा और कॉमन निकाल लिया मैंने, डिवाइड बाय 4 है। बेटा बता क्या आएगा, बेटे माइनस है साइन ओमेगा टी है, तो जो बचा वो लिख दिया माइनस साइन ओमेगा टी, अब प्लस में क्या बच रहा है बेटे 3 है और ये साइन 3 ओमेगा टी, क्योंकि वो तो पूरा बाहर ले लिया, तो क्या बचा है 3 है साइन है 3 ओमेगा टी। अब देखो बेटा हर तरीके से ट्राई कोशिश तो करोगे आप लोग, पहले से सॉल्व कर लो, तो ये आ गया ओमेगा स्क्वायर 3/4 ओमेगा स्क्वायर, आप चाहो माइनस कॉमन ले लो, वो भी नहीं हो रहा, मतलब ये अगर माइनस कॉमन ले भी लें तो ये प्लस का बन जाएगा, वो माइनस का बन जाएगा, पर जब भी सेम नहीं आ रहा, देख रहे हो क्या, तो ये और ये सेम आ नहीं रहे। अगर कोई बच्चे यहाँ से माइनस कॉमन भी ले तो क्या होगा बोल बेटा साइन ओमेगा टी, अरे हाँ तो बोल दो यार 3 साइन 3 ओमेगा टी। बेटा एंगल देख 3 ओमेगा टी के साथ में क्या है 3 है और 3 ओमेगा टी के साथ में 3 नहीं है, अब यहाँ से 3 कॉमन लो, वो करो डिवाइड करो मल्टीप्लाई करो माइनस करो, तो यानी सेम फेस तो नहीं आ रही, यानी सेम चीजें तो नहीं आ रही, तो यानी आप क्या बोलने लो ए इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई, इट मींस ये आपका सिस्टम नहीं माइनस वाई, ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हो। बहरहाल एक बात होगी, इसके बाद स्क्वायर वाला करेंगे, कौन सा करेंगे, इतना लपेट लिया है क्या आपने, लपेट लिया आगे करोगे तुरंत ही, चलो लपेट ले लाली, लपेटने में कोई बुराई थोड़ा है, नकली तो बात नहीं है भाई, बढ़े आगे, चलो भाई बेसिक सी बुनियादी सी बातें हो रही है जीवन में, ठीक है, डोरेमोन अपना गैजेट संभाल रहा है, तुम अपना काम संभाल लो, फिर लो भाई। ऊपर देखिए भाई अगला क्वेश्चन ये है, हाँ पॉकेट नहीं होती उसकी है, ये मत बोलिए बेटा, तभी तो बच्चों के लिए हो। बेटा अगला क्वेश्चन क्या रहेगा, ये खुद बच्ची है खुद डोरेमोन है दूसरी, बड़ा आगे बड़ा क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 5वां है चौथा, 7th आ गया।
बड़ी तेज चल रहे हम, क्या बात है। 7 बेटा y इज इक्वल टू में साइन स्क्वायर क्या करते हैं बेटा, ये भी इंपॉर्टेंट है, फिर लीजिए बेटा साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब दिमाग में आएगा, इसका फॉर्मूला हमने पहले पढ़ रखा है बेटा, फिर लें बेटा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर 1 माइनस में कॉस 2 थीटा है, इसका स्क्वायर नहीं है, डिवाइड बाई 2। बेटा यहाँ स्क्वायर थीटा लिखा है, यहाँ ओमेगा टी है, तो ओमेगा टी की फॉर्म में बनाओ, साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस 1 माइनस बेटा इक्वल, ठीक है 2 कॉस थीटा की क्या ओमेगा टी, तो ओमेगा टी डिवाइड बाई 2 ये बन जाएगा। तो यानी मैं इस वाले को ऐसा लिख सकता हूँ, हाँ ना बोल भाई। तो बेटा क्या करें और डाल के y इज इक्वल टू बोल क्या लिखेंगे 1 माइनस में कॉस 2 लिखेगा, थीटा की क्या ओमेगा टी, तो यहाँ ओमेगा टी सीधे लिख दिया बेटा, डिवाइड में क्या है 2, ये आ गया भाई, सिंपल। बेटा वही कहानी, पहला क्या v निकालना, क्या निकालना v dy बाई dt है ना भाई। बेटा अगर बात करेंगे t नहीं होता थीटा होता, क्या होता, तो यहाँ t नहीं आता थीटा आता, क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट में होता। मान लो ऐसा लिखा होता साइन स्क्वायर थीटा, अभी तक जो भी करते हो थीटा लिखा होता, तो नीचे क्या हो रहा था डी थीटा, फिर थीटा की रिस्पेक्ट में कर रहे होते, राइट, हाँ ना बोले। इसे याद रखना ये पेपर में, कहीं पता लगा टी की रिस्पेक्ट मारा और लगा थीटा की रिस्पेक्ट में लगा पड़े टी लगाने में, और कर भी रहे हो डिफरेंशिएशन, मतलब अद्भुत हो। मतलब कोई आ रहा है साइन क्यूब ओमेगा टी और आप कर रहे हो डी बाई डी थीटा, अब पूरा फॉर्मूला लगे लपेट लपेट, अबे नीचे थीटा है यहाँ टी है, हो ही नहीं सकता ये, नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो याद रखना टी है तो टी की रिस्पेक्ट में, थीटा हो तो थीटा की रिस्पेक्ट में, ठीक है भैया, लगे पड़े हो बेटा डी बाई डी टी, डी बाई डी टी। बेटा वाई जो है ये लो यहाँ डालो, बोले क्या आएगी 1/2 है, नॉट 1/2, बेटा क्या 1 माइनस में कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइड बाई 2 है, बेटा 1/2 बाहर आएगा, बेटा ये तो ऊपर पूरा है ना, ये तो 2 पूरे के नीचे है ना, तो 1/2 बाहर निकाल ले, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, नहीं आया, 1/2 बाहर निकाले अंदर क्या आ जाएगा डी बाई डी टी, क्या बचेगा 1 माइनस में कॉस 2 ओमेगा टी, आया नहीं आया, इसको सॉल्व करना है सिर्फ। बेटा बताओ वही बात है बेटा, याला इससे मल्टीप्लाई, याला इससे मल्टीप्लाई, 1 का डिफरेंशिएशन 0 क्या होता है 0 आता होगा। चलो भैया बेटा ऊपर देखिए, बेटा v आएगा इज इक्वल टू में क्या निकाला है बाहर आपने बेटा 1/2, क्या निकाले 1/2, बेटा तो इसका 0 आएगा, कर लेते हैं पढ़ा के बच्चे जाते हैं ना यहाँ पे, डी बाई डी टी ये 1 आ गया माइनस में डी बाई डी टी, ये क्या आ गया बेटा कॉस 2 ओमेगा टी, क्या आ गया कॉस 2 ओमेगा टी। कोई दिक्कत है तो बता दो बेटा, हमने क्या करा इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे कर दिया, बेटा इसका क्या आएगा 0, क्या है अच्छा याद रखना ये पूरे के पीछे ऐसे भी है ना भाई, ये 1/2 बाहर है, 1/2 बाहर है, बेटा वी लो v आएगा 1/2 आएगा, बोल बेटा पहले कितना आएगा 0, बेटा माइनस, बता इसका क्या होगा माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस, तो साइन 2 ओमेगा टी डॉट 2 ओमेगा, कोई दिक्कत है बताओ, आगे फिर लो बेटा इतने v आएगा इज इक्वल टू 1/2 आएगा, क्या बचेगा बेटा 2 बचेगा, ओमेगा बचेगा और क्या बचेगा साइन 2 ओमेगा टी, बेटा 2 से 2 तो v इज इक्वल टू ओमेगा आएगा, साइन आएगा 2 आएगा ओमेगा आएगा टी आएगा, ये v आ गया, क्या आ गया v, बेटा इसका एक्सेलरेशन निकालेंगे, क्या निकालेंगे और एक्सेलरेशन निकालेंगे, अगर कंडीशन वाली आ गई तो एचएम है, अदरवाइज नहीं है। हाल ये करो बेटा v आने के बाद में, इतना करने के बाद में बेटा यहां से अब डिफरेंशिएशन दोबारा करेंगे फॉर एक्सेलरेशन करते हुए, बेटा यहां देख ले, यहां लिख ले तो बेटा y इज इक्वल टू 1 माइनस में कॉस था 2 था ओमेगा टी था डिवाइड बाई 2 था, इतना लिख लिया क्या बेटा, इसका डिफरेंशिएशन करो बेटा, फिर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाई, आराम से करना और प्यार से देखना तरीके से आएगा बेटा, d आएगा डिवाइड बाई dt आएगा, v कितना है बोल बेटा, बेटा ओमेगा ए साइन है 2 है ओमेगा ए टी आ गया, आ भाई सॉल्व करो इसे बेटा, ओमेगा वाले भैया साइड में बैठ जाएंगे, तो बेटा a आएगा ओमेगा आएगा, बेटा d बाई dt आएगा, बेटा क्या है साइन है बेटा 2 है ओमेगा है टी है, इतना आया नहीं आया, आराम से डिफरेंशिएट कर दे बेटा, ओमेगा बोल साइन 2 ओमेगा टी कॉस 2 ओमेगा टी, कॉस 2 ओमेगा टी डॉट 2 ओमेगा, हाँ ना बोल भाई बेटा 2 ओमेगा और ये कितना हो गया बेटा 2 ओमेगा स्क्वायर, बेटा क्या हो गया कॉस 2 ओमेगा टी, पहले तो माइनस ही नहीं आया, बात ही खत्म होगी कि नेगेटिव नहीं आया तो वैसे हम पता लगा लेंगे नहीं आया भैया, और दूसरा ये कॉस आया वो साइन था, ना यहाँ मिल रहा ना वहाँ मिल रहा, कहीं नहीं मिल रहा, तो इट मीन्स दिस इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस, व्हाई इट मीन्स इट इज नॉट एसएचएम। कोई दिक्कत किसी को यहाँ पे, हलवा चीजें लपेट घसीट उठा पटक लपेट डाल, कड़ी पड़ी केड़ा तेरी पड़ी केड़ा 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 मतलब केड़ा केड़ा केड़ा, बेटा एक आ गया y इज इक्वल टू साइन फलाना ठिकाना तमकाना टी, बेटा ये आपका एसएम नहीं है, बेटा एक और क्वेश्चन करो अगला, बेटा मान लीजिए a दे रखा है, cos दे रखा है, पाई बाई 4 दे रखा है और माइनस में 2 ओमेगा टी दे रखा है, तो देखते क्या होने वाली बवाल। बेटा क्वेश्चन नंबर कौन सा 8वां,
आओ भाई बड़ा 8th क्वेश्चन ये है कि y इज इक्वल टू में बड़ा कॉस है, बहरहाल कॉस भी आ सकता है पेपर में, साइन भी आ सकता है, ठीक है देख लेना आप। बड़े यहाँ क्या है π/4 है, माइनस में 2 ओमेगा टी है। बड़े आपको प्रूफ करके दिखाने, मतलब प्रूफ नहीं करना, चेक कर रहे हैं ऐसे है या नहीं है। स्टार्ट करते हैं। बड़ा वो तो मर्जी है, भावना है यार, तू 10 लिख 20 लिख 30 लिख तुम्हारी मर्जी, ठीक है। बड़ा अब ये लड़का 3 बोला तो 3 लिख दो, अगर 5 भी लिख दो तो फर्क होगा क्या? नहीं ना, तो इसलिए ए लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ए। समझ रहे हो मेरी बात? बड़ा v इज इक्वल टू में बड़े यहाँ पे d है, बड़ा y आएगा डिवाइड बाय dt, बड़ा d बाई dt, बड़ा y की वैल्यू होल कितनी है? a है, cos है, बड़ा π/4 है, माइनस में 2 ओमेगा t है, और ये डब्बा आया नहीं आया भाई? बड़ा वैसे तो सॉल्व करना है, फिर लो बड़ा टी की रिस्पेक्ट में ए तो वहां पे फालतू है, ए को बाहर पढ़ दो। v इज इक्वल टू ए आएगा, d बाई dt आएगा, बड़ा अंदर क्या बचेगा? cos, और बोलो बेटा आगे π/4 माइनस में 2 ओमेगा t। इसे सॉल्व करना है बेटा, cos थीटा, ये पूरा एंगल ही तो है, cos थीटा। अरे हाँ ना बोल, इस तरह से याद सकते हो। तो v इज इक्वल टू ए, बेटा cos थीटा क्या होगा? माइनस साइन, ऐसे याद रखो। अरे हाँ ना बोलो, बेटा थीटा कितना है? π/4 माइनस 2 ओमेगा टी। यहाँ तो कोई दिक्कत, पर रुको जरा, एंगल बेटा एंगल का करना है, एंगल में ये सारी चीजें, और टी किसमें? टी यहाँ पे, तो टी का 1 बचा क्या? 2 ओमेगा। क्या बचेगा? 2 ओमेगा। अब ये 2 ओमेगा माइनस का होगा या प्लस का होगा? कोई पूरी क्लास में होना और बच्चा प्लस का होगा। किसका होगा? प्लस का, क्योंकि माइनस तो वहां दे रखा है ना। बड़े 2 ओमेगा आएगा, क्या आएगा? 2 ओमेगा। बड़े ये आपका दे रखा है, ये आपका दे रखा है, इसे साइड में पटकोगे, ये माइनस बाहर निकालोगे, बोलो कितना आएगा? v इज इक्वल टू माइनस आएगा, बेटा क्या है? 2 है, a है, ओमेगा अंदर, बोल बेटा क्या बचेगा? बेटा साइन बचेगा, और बोल बेटा π/4 माइनस में 2 ओमेगा टी। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को? नहीं। बेटा इसका हम वापस से करेंगे, एक्सेलेरेशन के लिए वापस से डिफरेंशिएट कर देंगे, तो अब कर लो यार, अब तो आ गया होगा मेरे हिसाब से। आ गया, एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू क्या होगा? dv बाई dt। बोल बेटा d बाई dt आएगा नहीं आएगा? बेटा v कितना है बताओ मेरे को? बेटा v है माइनस 2a ओमेगा, तो बोल क्या आएगा? माइनस 2a ओमेगा, और क्या बचेगा? बेटा साइन है, बोलता रहे साइन है, बेटा π/4 है, और क्या है? माइनस 2 ओमेगा टी। अरे आ गया होगा, फिर लो भाई। बेटा बताओ क्या करोगे? अब यहाँ करेंगे a इज इक्वल टू, ये पूरा एज इट इज बाहर, तो माइनस 2a ओमेगा, बताओ ब्रैकेट के अंदर d बाई dt, बताओ बचा क्या? साइन π/4 माइनस में 2 ओमेगा टी। इजी है नहीं? बेटा इसको सॉल्व करो, कितना आएगा? ये तो एज इट इज पढ़ दो पहले। बेटा साइन थीटा क्या होगा? कॉस थीटा यानी π/4 माइनस 2 ओमेगा टी। मतलब पीछे क्या आएगा? डॉट 2 ओमेगा, फिर से मल्टीप्लाई कर दे, बोल कितना होगा? a माइनस 4a ओमेगा स्क्वायर कॉस π/4 माइनस में 2 ओमेगा टी, यानी ये एसएम होगा, ये एसएम, क्योंकि देखो दिख रहा होगा कुछ। बेटा a भी है, कॉस भी है, देखो a है, बिल्कुल है, ये पूरा है नहीं है। बेटा ये y आ गया, क्या आ गया? y। बेटा y आ गया, यानी a यहाँ पे क्या माइनस है, 4 है, ओमेगा स्क्वायर है, y है, यानी a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस y। आया नहीं आया? यानी आपको ये दिखना चाहिए, तो एसएम है। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को? तो यानी इट इज एसएम। बेटे हो गया 8वां क्वेश्चन। कौन सा हो गया? 8वां। बेटा 9वां का सगुन लगाते हैं। कहो 9 कब से सगुन होने लगा है भाई? सगुन कितने हुआ? 11 का, 11, 21 और 51 और 101 और फिर 2100 नहीं होता, क्योंकि 1001 तो अब होते नहीं है। 1100 मतलब लूटने की फुल प्लानिंग है कि इस तरीके से लूटा जाए। 1 रुपया और दे दो, हाँ, बट साथ में पैसे भी तो, 1 रुपये की टॉफी भी खा लेना, 10 रुपये रख लेना, 1 रुपये की टॉफी खा लेना। 1,01,000 बढ़ जाएंगे? शुभ नहीं होता, बढ़ते हैं। बेटा मैं 11 रुपये वाला हूँ, ऊपर एक भाई 21 लाख, ऊपर एक भाई। बेटा कॉपी वेस्ट नहीं करती बेटा, पी लो। बेटा 9th क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है? पी लेना। क्वेश्चन ये है y इज इक्वल टू, बहुत कठिन क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। बेटा √2, ठीक है, बेटा ब्रैकेट में साइन ओमेगा टी प्लस में कॉस ओमेगा टी डिवाइड बाय 2 दे रखा है ना, √2। भावना समझना बेटा, √2 है, क्या है √2। अब ये क्वेश्चन है, देखो दिमाग लगाओगे तो काट दो, बात खत्म। एक बच्चा ऐसा कर सकता है, गुजी करके गुजा, और कहेगा सॉल्व तो अभी करा ही था हमने, है ना, कॉपी पेस्ट हो जाएगा। पर ये ना मैं कराना नहीं चाहता इस तरीके से। अगर मान लो एग्जाम में आया, नहीं इसे अलग तरीके से करेंगे, मजे लेंगे इसके साथ में, क्योंकि एक बच्चा पीछे बैठा तो उसने कहा काट दो, तो मैंने कहा अच्छी बात है, मैंने कहा अब तेरे तरीके से नहीं कराऊंगा मैं, कराने तो मैं भी काटने वाला था, पर अब कुछ अलग तरीके से करेंगे, ठीक है।
अब जानबूझ के इस क्वेश्चन को अलग तरीके से करते हैं, फील लो बेटा, मैं चाहूं तो इस √2 को इसके नीचे और इस √2 को इसके नीचे लिख सकता हूं, मेरी मर्जी चलेगी, मैं लिख सकता हूं, मैं ब्रेक कर सकता हूं एलसीएम को, एलसीएम को ब्रेक कर सकते हैं एलसीएम को। अब जानबूझ के लंबा ले जाएंगे, फील। अब तूने बोला कैसे, अब तू देख, अब फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, पर जब भी मजे करेंगे, क्या करेंगे, मजे बेटा। अब निकली कैसे तेरे मुंह से साइन में टी बेटा, फील ऐसे ब्रेक करो, इसके नीचे आएगा, मजाक नहीं, अरे कुछ नया सीख लो, क्या जा रहे हैं, मान लो किसी दूसरे मेरे में काम आ गया तो इसलिए बेटा फील लो, अब आगे करना और काम आएगा देखना भी बेटा। ये और ये मैं जानूँ किस तरीके से कर रहा हूँ ताकि काम आ जाए बेटा। फील लो, एक साइन है और एक कॉस है, जो एंगल एक बार साइन पे, वो एंगल एक बार किस पे, कॉस पे। देखिए आपको यही कुछ दिमाग में आ रहा है, मैथ की कोई टर्म आने वाली है ऐसे, ठीक है, फॉर्मूला आने वाले, क्या आने वाले, फॉर्मूले। बहरहाल अभी देखो ये साइन है, अगर मैं 1/√2 को कुछ ऐसा लिख दूं कि बेटा 1/√2 45 होता होगा, कॉस में लिख देते कि साइन है तो कॉस लिखो, साइन है तो जो यहाँ उसको उल्टा फंक्शन देखना, कॉस 45 डिग्री होता है, 45 डिग्री π/4 होता है, क्या होता है, लिख सकते हैं, हाँ ना बोल भाई बेटा। 45 डिग्री बात है 1/√2 कॉस में और साइन में भी, साइन है इसलिए कॉस लिख दिया, पीछे क्या है, साइन तो है ही, दिख रहा है क्या, मैंने इसके ये लिख दिया, बीच में क्या प्लस क्या है। अब देखो कॉस वाले 1/√2, साइन वाले में देख लो, साइन π/4 इतना ही होता है, पीछे क्या है, कॉस ω/t। बेटा ये वैल्यू कितना, मैंने ये लिख दिया, और सारे बच्चे होता है पाई की वैल्यू कितनी होती है, 180 डिग्री कितनी होती है, और डिवाइड में 4 लगा रहा हूँ, 4 लगाया, काटेगा पीटेगा 45 आएगा, कितना आएगा 45, समझ में आ गया। साइन 45 और कॉस 45 1/√2 ही होता है, तो ये भी 1/√2 होता है और ये भी कितना होता है 1/√2। मैंने ऐसा लिख दिया, अरेंजमेंट कर दी, इससे फायदा पता है क्या हुआ, देखो बेटा एक फॉर्मूला बन गया, देखो दिखाते हैं यहाँ पे, देखिए कॉस है, एक बार π/4 यहाँ पे तो एक बार π/4 यहाँ पे, एक बार ω/t यहाँ पे तो एक बार ω/t यहाँ पे, तो लिखो साइन a + b, साइन a + b। बेटा क्या होता है, साइन a कॉस b, बेटा प्लस कॉस a साइन b, समझ रहे हो क्या, यानी एक बार जिस पे a है अगली बार दूसरे वाले पे a चला जाएगा, एक बार जिस पे b है अगली बार दूसरे पे b चला जाएगा। क्लियर, इस तरीके से फॉर्मूला होता है मैथ में, है ना भाई। अब उस फॉर्मूले की मदद से देखो ये पूरा फॉर्मूला बन गया ही नहीं बन गया, बन गया, पूरा फॉर्मूला बन गया। बताओ फॉर्मूला कितना बना, ये वाली टर्म इज इक्वल टू दिस, तो फिर लीजिए इसके मैं क्या लिख सकता हूँ, √2, बता क्या आएगा, ब्रैकेट आएगा बेटा, साइन आएगा, क्या आएगा, साइन a + b, a + b तो लिख दो ω2 प्लस में π/4, ऐसे लिख सकते हो। अरे हाँ भाई a + b आगे पीछे कुछ भी लिख दो बेटा, ये आ गया प्लस ये आ गया, कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को। अब ये तो y है, क्या है y, अब इस y का v निकालोगे, v का a निकालोगे, फिर देखोगे ऐसे आ रहा है या नहीं है। बहरहाल अभी करेंगे हम इसे, है ना भाई। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, फिर लीजिए इसे मिटो दो, चलो भाई अब आगे देखिए बेटा, यहाँ पे क्या y आया, क्या है y, ये डब्बा क्लोज करो भाई। बेटा बताओ y आया कितना, बेटा y आया है √2, क्या है √2, बेटा ये √2 क्या है, √2 साइन ना रोए, आराम से बोल √2, बेटा ये क्या है ω/t + π/4। आओ बेटा y आ गया, v निकालते, क्या निकालते dv/dt करे भैया, बेटा d/dt करे भैया, बोल बेटा क्या √2 साइन, बेटा प्यार से बोल, तरीके से बोल, बेटा क्या है ω/t प्लस में π/4, कोई दिक्कत किसी को, बेटा √2 बाहर आएगा, बेटा d/dt बोल लगा, अंदर क्या बचेगा बेटा, साइन बचेगा, ω बचेगा, t बचेगा प्लस में π/4। अब सॉल्व करना है, पहला स्टेप आने वाला है, पहली बार डिफरेंशिएशन का उद्घाटन होने वाला है। बता साइन थीटा का क्या होता है, v = √2, तो सेम देख साइन थीटा क्या हुआ, कॉस थीटा, तो ω/t + π/4। अब एंगल क्या करोगे बड़ा, t की रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो t का 1 बचेगा क्या, ω साथ में आ गया, तो बता क्या v = √2 ω cos ω/t + π/4। रुकिए जरा बेटा, सुन जरा, क्वेश्चन मेरा यहाँ से बन गया एक नया, एक और ऐसे भी पेपर में आ सकता है, पेपर में यहाँ से एक और क्वेश्चन बन के आ सकता है। मान लो पेपर में ये गिवन हो और क्या सॉल्व करो, समझ लो, मान लो पेपर में ये गिवन आ जाए, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, पेपर में ये गिवन आ जाए यहाँ से बन सकता है, तो करने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं। और दूसरी बात, इसे लपेटो घसीटो उठाओ पढ़ो, फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। बेटा ऊपर देख लें, ये जो क्वेश्चन करे गए यहाँ पे बेटा, ये जो है एसएम है या नहीं है प्रूफ कर रहे होते। बहरहाल एक और चीज देख लो यहाँ पे नोट डाल के, फील लो बेटा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होंगे वो आपके एसएम नहीं होंगे, पीरियोडिक भी नहीं होंगे बेटा, जो आपके लॉग वाले होंगे वो भी नहीं होंगे। 3 दे देता हूँ, देखो जल्दी जल्दी, बेटा एक्सपोनेंशियल नहीं होगा, अरे हाँ ना बोलो यार, बेटा लॉग एक्स लिखाओ, चाहे एक्स के पीछे एक्सपोनेंशियल लिखाओ, कुछ मतलब ऐसा आ गया, या फिर लॉग एक्सपोनेंशियल -3x आ गया, ये भी एसएम नहीं होंगे। और मान लो बेटा एक और आ गया, मान लो ये आ गया 1 + ω + ω², ये भी एसएम नहीं होगा।
बड़े 3 क्वेश्चन एनसीईआरटी के भी हैं, बहरहाल इसमें और भी होते हैं जो मैंने करा दिए, ये भी लपेट लो। अगर कभी आया तो लिख तो सकते हो, 1 मार्क्स में आएगा, सीधे लिखना होगा सिर्फ, आया नहीं आया लपेटो इसे। बड़े उपाय है, बड़े बेसिक बातें होगी आई ना भाई। बेटा इसके बाद में एक आप होमवर्क घर से कर लोगे क्या, जो कि बेटा लास्ट क्वेश्चन 10 दिए थे ना टोटल, 10 में से एक ये y = a cos π/4 लिख लो, ओमेगा टी कुछ भी आ सकते हैं बढ़िया, +5 यहाँ चलो ओमेगा टी लिख लेते, क्या लिख लेते हैं ओमेगा टी, बेटा घर से करके लिख आना, ठीक है। ये एचएम है या नहीं है, कर लोगे, चलो मिटो दे इसे। बेटा याद रखना 5 बनाए हैं, फेस कांस्टेंट नॉट थीटा। बहरहाल अभी वेब में देखे वाले को फेस डिफरेंस क्या होता है, फेस क्या होता है, ये सब देखोगे वेब में, तो पढ़ोगे थोड़ा और आगे, ठीक है। बढ़िया आगे मिटो दे, चलो भैया। अब देखिए भाई बेटा इसके बाद ये हो गया एक क्वेश्चन, क्या हो गया, एक ही क्वेश्चन हुआ अभी, वो तो अलग बात है, एक के अंदर 10 पार्ट थे। क्या देख आया नहीं आया भैया, बेटा ये कर लेना। ऊपर देखिए बेटा, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। बेटा ये हुआ एक क्वेश्चन, क्या हुआ, एक क्वेश्चन हो चुका है बेटा। बहरहाल एक क्वेश्चन के अंदर 10 पार्ट, तब क्वेश्चन नंबर चलेगा दूसरा, कौन सा लेगा, दूसरा, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड। आओ बेटा क्वेश्चन सेकंड ये है बेटा, मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन देता है और ये क्वेश्चन जो है बड़ा मजेदार क्वेश्चन है कि दो आपको एचएम की इक्वेशन दे रखी है, कितनी, दो एचएम की इक्वेशन दे रखी है। एक एचएम की इक्वेशन मान लो ये y1 = में 4 लिखा है, साइन लिखा है, 10 लिखा है, t लिखा है, प्लस में 5 लिखा है, कोई दिक्कत किसी को नहीं। बेटा एक इक्वेशन ये लिखी है, बेटा एक और एचएम की इक्वेशन लिखी है, y2 = 5 लिखा है, cos लिखा है और 10t लिखा है, सिर्फ इतना। कह रहे फाइंड द फेज डिफरेंस, फाइंड द फेज डिफरेंस, ठीक है। ये आपको निकालना है फेज डिफरेंस, मतलब उनके दोनों के एंगल में कितना डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पे भी एंगल है और यहाँ पे भी क्या एंगल है, ये एंगल में डिफरेंस निकालना है, पर डिफरेंस जब तक नहीं निकाल सकते जब तक कि दोनों सेम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ना हो। तो पहले तो दिक्कत यहाँ पे ये साइन और ये क्या है, कॉस है, तो निकाल ही नहीं सकते, पहले दोनों सेम बनाना पड़ेगा, मैंने कहा सेम बनाओ फिर डिफरेंस निकालो, पहला काम तो ये होता है। तो कह रहे हैं इन दोनों एक क्वेश्चन करके अपने पता लग जाए क्या करने वाले, पहले से करते हैं, ठीक है। फाइंड द फेज डिफरेंस, फाइंड द फेज डिफरेंस। दो इक्वेशन आपको दे रखी है एचएम की, एक एरी और एक एरी, इसमें भी 2-3 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। पहला ये, हाँ ना बोल भाई, फिर लो एक ये देखिए, एक ये देखिए, तो यहाँ पे लाइन के जो बीच में पहले लिखो यहाँ y1, क्या लिखो y1, बेटा y1 = क्या 4 है, साइन और क्या बोला 10t प्लस में 5 है, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए यहाँ पे किसी को। बेटा अगला बोल क्या है, बेटा y2 = क्या है 5 है, cos है और क्या है 10t है। तो पहले दिमाग में ये आएगा यार करें क्या, अगर मान लो यहाँ पे v बोल रहा है, y बोल रहा है, हो सकता है इन दोनों की वेलोसिटी के बीच में फेज डिफरेंस पूछ ले। अगर मान लो क्वेश्चन कई तरीके से आ सकता है, इसके एक्सेलरेशन के बीच में फेज डिफरेंस पूछ ले, हो सकता है डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के बीच में फेज डिफरेंस पूछ ले, बहुत अलग अलग तरीके से क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे, ठीक है। अभी थोड़ा फाइंड द फेज डिफरेंस, पर फेज डिफरेंस किसके बीच का, भाई y1 y2 के बीच का, ये भी बोल सकता है, आपको बोल सकता है वेलोसिटी के बीच का निकालो, वो भी बोल सकते हैं, उनकी मर्जी होगी, किसी के बीच को बोलेंगे। मान ले पहली क्वेश्चन तो दिख रही है, अगर यहाँ से वेलोसिटी निकाले तो वेलोसिटी क्या आएगी बताओ मेरे को, dy1 / dt। एक क्वेश्चन समझो अपने आप ही आएंगे सारे, dy/dt। बोल बेटा y1 कितना है 4 है, साइन है और बोल बेटा क्या है 10t है, प्लस में क्या है 5 है। इतना आया ही नहीं है, पहले मेरे को बता दो, क्वेश्चन में समझा दूंगा बेटा। 4 का आएगा बाहर, पर बाद में लेते हैं, dy/dt चल रहा है, अरे हाँ तो बोल भाई दिमाग लगाओ, 4 है साइन थीटा ही तो है, तो बेटा क्या आएगा बोल, यहाँ पे पूरा सीधा डायरेक्ट कर, 4 आएगा cos थीटा, थीटा कितना है 10t प्लस में 5, एंगल कितना है यहाँ पे आएगा टी के रिस्पेक्ट में, टी का 1 10 आएगा, कितना आएगा 10, कितना होगा 40 cos 10t प्लस में 5, ये आएगा आपका v, क्या आएगा v। अगर v निकालने की बात करें, अगर कोई तुमसे एक्सेलरेशन निकालने के लिए बोल भी दे तो वो भी निकाल सकते हो। अभी देखते रहो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बताया भी नहीं है मैंने तुम्हें। बेटा y2 है, क्या है y2, यहाँ से v निकालो, अगर v निकालो क्या आएगा dy2 /dt, आराम से बोल बेटा dy/dt। y2 कितना है बेटा 5 है, कितना है 5 है, cos और क्या है 10t है, आराम से सॉल्व करो इसे, 5 है डायरेक्ट करें क्या बेटा v = 5 है तो 5 लिख दो। बेटा cos का हो गया माइनस साइन, ये कितना है 10t और बेटा क्या होगा डॉट में 10 और 10 ये 5 कितना हो गया 50, बेटा -50 साइन 10 नहीं बेटा 10t ओमेगा t नहीं है। एक भी आ गया 2 और ये आ गया 1, क्या आ गया 1, कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को नहीं। बेटा एक 1 आया एक 2 है, बहरहाल हम चाहें तो इसमें एक्सेलरेशन भी निकालने में आता है, पर हम वहां तक निकालेंगे जहां क्वेश्चन बोलेगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। मान लो बेटा ये वाला फंक्शन देखो कॉस में, किसमें, ये किसमें साइन में, और कह रहा है दोनों के बीच में फेज डिफरेंस निकालें, क्या निकालें बेटा पहली बात तो चाहिए, हो सकता है इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस निकालने के लिए बोलते हैं, हो सकता है वेलोसिटी के बीच में फेज डिफरेंस निकालने के लिए बोलते हैं, हो सकता है एक्सेलरेशन के बीच में फेज डिफरेंस निकालने के लिए बोलते हैं, और इन इक्वेशन के साथ में। अब मान लो क्वेश्चन ये आता है एग्जाम में कि फाइंड द फेज डिफरेंस बिटवीन द y1 एंड y2, तो हम क्या करते हैं इन दोनों को सेम बनाते हैं, साइन और कॉस को। भाई आपको आती है cos 90 + थीटा क्या होता है, sin 90 + थीटा क्या होता है, बना लेते हैं हम।
इन्हें बनाने के बाद में हम इन दोनों को माइनस कर लेते, क्या कर लेते, माइनस, एंगल में से एंगल को माइनस करके बीच का डिफरेंस निकाल लेते, वो हमारा आंसर हो जाता। पर अगर क्वेश्चन आया कि फाइंड द डिफरेंस, यानी फाइंड द फेज डिफरेंस बिटवीन द वेलोसिटी, बिटवीन द वेलोसिटी, तो पहले वेलोसिटी निकालनी पड़ती। अब ये कॉस और ये क्या है, साइन है, इन दोनों को सेम बनाते, और सेम बनाने के बाद जो एंगल दिख रहा है ये वाला, इन दोनों में क्या करते हैं, डिफरेंस निकालते, क्या निकालते हैं, डिफरेंस, जो डिफरेंस आता है वो फेज डिफरेंस आता है बिटवीन द वेलोसिटीज। अगर मान लो एक्सेलरेशन होता है, क्या होता है, एक्सेलरेशन, तो इसे और सॉल्व करते हैं, एक्सेलरेशन की इक्वेशन आती है, साइन और कॉस दिख रहा है उनको तो सेम बनाते हैं, सेम बनाने का जो एंगल होता है उन दोनों के बीच में क्या निकालते हैं, डिफरेंस, जो डिफरेंस होता है कॉल्ड फेज डिफरेंस बिटवीन द एक्सेलरेशन, बिटवीन द एक्सेलरेशन। बहरहाल अगर कोई आपसे पूछे ये कॉस है और ये क्या है, साइन, बताओ साइन को कॉस में बदल सकते हो, बहुत बड़ी बात बोल दी क्या मैंने, और बदल सकते हो, बताओ कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस माइनस साइन थीटा होता है, अरे हाँ ना भाई, कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, देखो यहाँ पे देखना बेटा, बताओ कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। अगर मैं थीटा की जगह 5 लिख दूं, क्या लिख दूं, 5, तो यहाँ पे भी क्या होगा, 5 होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे किसी को, बेटा फील लो, अगर यहाँ थीटा की जगह चीजें बदलते हैं, बदलती रहेंगी, अगर मैं यहाँ 10t लिख दूं, क्या लिख दूं, 10t, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, 10t, अरे हाँ ना बोल भाई, तो यानी इस वैल्यू को मैं ये लिख सकता हूँ, हाँ ना बोल भैया, तो देख ध्यान से देख, माइनस है यहाँ पे, ये पूरा दिख रहा है, बस इस पूरे को क्या लिख सकते हैं, v2 इजिकल टू में बोल बेटा यहाँ पे क्या है, 50 है, बेटा कॉस आएगा, बेटा क्या आएगा, 5/2 आएगा, प्लस में क्या आएगा, 10t आएगा ही नहीं आएगा। अब फिर लो v2 को देखो और v1 को देखो, बताओ सेम फेज में है नहीं, ये भी कॉस और वो भी कॉस, कॉस में आ गया। अब हम इनका कुछ तो कर सकते हैं, मान लीजिए क्वेश्चन था फाइंड द फेज डिफरेंस बिटवीन द वेलोसिटीज, बिटवीन द वेलोसिटी। अब करते हैं, बताए यहाँ पे कितना है, 10t प्लस ओमेगा 5 और यहाँ पे क्या है 10t π/2, तो निकालो बेटा ये कितना है, π/2, फेज डिफरेंस निकाले, क्या निकाल रहे हैं, फेज डिफरेंस, π/2 प्लस 10t माइनस ये कितना है 10t प्लस 5 प्लस करेगा तो देखो माइनस है, बताए तो -5, बता क्या 10t से 10t π/2 माइनस 5 इज कॉल्ड फेज डिफरेंस बिटवीन द वेलोसिटी, ये आंसर होता है। उड़ गए तो तेरे तुम्हारे ते उड़ गए तो तेरे, आगे खुली की खुली रखी, सर ने करा क्या, सिर्फ समझाया है। सुनो बेटा दोबारा, बेटा फाइंड द फेज डिफरेंस बिटवीन द वेलोसिटीज, वाई दे रखा था, वाई से वही वेलोसिटी निकाली, सभी निकालते हुए आए थे, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। हमने देखा यहाँ कॉस है, यहाँ क्या है, साइन है, दोनों को सेम बना लिया, ये कॉस था इसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, कॉस में। अब कॉस में करेंगे, ये भी कॉस में और ये भी किसमें, कॉस में, पीछे दिख रहा है एंगल, ये एंगल दिख रहा है, इन्हीं के बीच का जो डिफरेंस होता है फेज डिफरेंस, तो मैंने क्या करा, दिस डिफरेंस की बात हो रही है माइनस दिस, तो जो भी माइनस करके आया वो आपका आंसर, अरे हाँ ना भैया, तो ये होता है फेज डिफरेंस। अगर मान लो इसी क्वेश्चन में होता फाइंड द फेज डिफरेंस बिटवीन द y1 एंड y2, तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं इसको कन्वर्ट, ठीक है, किस में कर देते हैं, साइन में, अरे फिर दोनों को करके फेज डिफरेंस निकाल देते एंगल में, समझ रहे हो बेटा। मान लो एक्सेलरेशन में आता क्या आता है, एक्सेलरेशन में, तो और क्या करते हैं, इनको और सॉल्व करते हैं, इस वाले को, इसको और करते हैं, उसको और करते हैं, फिर जो आता उनको चेंज करते हैं, फिर निकाल लेते डिफरेंस। तो ऐसे बनाने को इससे कितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है 11th क्लास के लिए, नहीं आया मेरे हिसाब से तुम्हें, लपेटो से हलवा चीज बेटा, ये था फाइंड द फेज डिफरेंस बिटवीन द वेलोसिटीज। मान लीजिए क्वेश्चन में है फाइंड द फेज डिफरेंस बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट, तो भाई सिंपल सी बात है, कॉस वाला साइन में कन्वर्ट कर दोगे और फिर दोनों के एंगल में डिफरेंस निकाल लोगे, अरे हाँ ना भैया, आया नहीं, बताओ कॉस ये क्या है थीटा, तो क्या होगा, तुम्हें से पता है साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट कॉस साइन पॉजिटिव रहेगा, अरे हाँ ना बोल, मिटोगे से, तो बेटा ये आ गया। अब फिर लेना बेटा, मान लीजिए इसे मिटा दूं बेटा, ये वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट आगे कर लोगे, क्या करोगे, इसके क्या लिखोगे, साइन 90 प्लस थीटा, अब फिर दोनों कंपेयर कर लोगे, चलो बेटा, तो 2 क्वेश्चन हो गए यहाँ से, एक डिस्प्लेसमेंट के लिए और एक वेलोसिटी के लिए। तीसरा क्वेश्चन खुद करोगे, अभी करोगे पक्का, चलो भाई करके दिखाओ। क्वेश्चन ये है बेटे, क्वेश्चन याद रखना, सेकंड ही क्वेश्चन चल रहा है, सेकंड में 2 करा दिए, एक हो गया आपका वेलोसिटी का, एक हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट का, डिस्प्लेसमेंट का बताया है, कर लोगे बेटा। सेकंड के अंदर तीसरा क्वेश्चन है बेटा, फिर तीसरा क्या है बेटा, तीसरा ये मान लो y इक्वल टू a sin ओमेगा t लिखा है, क्या लिखा है बेटा, फिर लेना, एक क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है बेटा, y इक्वल टू a sin ओमेगा t, कहता है फाइंड द फेज डिफरेंस बिटवीन द वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट, बहुत ही इजी है बेटा, किसके बीच में निकालना है, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, तो यहाँ वेलोसिटी तो है नहीं है, वेलोसिटी निकाल लोगे, डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकालना आती है,
और जो दो इक्वेशन आई उन दोनों के एंगल को कंपेयर कर दोगे, डिफरेंस निकाल लोगे, आ गया आंसर। अरे है भैया, कठिन तो नहीं है, ये आप लोग करके दिखाओ मेरे को अभी फास्ट। उम्मीद रखता हूं तुम्हारा आ गया हुआ है ना भाई। फाइंड द फेज डिफरेंस बिटवीन द वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। आराम से देखो बेटा, सारे बच्चे पेन चला के और के ऊपर देखें, इंक का वेस्ट मत करो बेटा, फील लो। बेटा पहले देखें डिस्प्लेसमेंट तो गिवन है, निकालना क्या है वेलोसिटी। बेटा v इज इक्वल टू क्या होता है, dy बाई dt। आराम से बोला, प्यार से देख, d बाई dt। बेटा y कितना है, ये रहा। बेटा a साइन ओमेगा t है, बता भाई। बेटा इसका डिफरेंशिएट करोगे, a तो बाहर आएगा, तो a बाहर आ गया। बेटा इसका क्या आएगा, cos ओमेगा t डॉट ओमेगा, इट मींस a ओमेगा cos ओमेगा t। कोई दिक्कत किसी को? पर ये किसमें गिवन है, साइन में। किसमें? तो भैया यहाँ पे बताओ, ये क्या है, cos ओमेगा t, तो आपको लेके साइन में आना है, तो कैसे लेके आओगे बेटा, साइन 90 प्लस थीटा। बेटा v इज इक्वल टू a ओमेगा, यहाँ पे लिख सकते हो साइन 90 प्लस थीटा। थीटा कितना है, ओमेगा t, यानी साइन 90 प्लस थीटा cos थीटा होता है। तो देखो इसकी जगह ये लिख सकते हो भाई, इसको देखो, इसको देखो, बता यहाँ ओमेगा टी है, यहाँ कितना है ये। तो बेटा फिर फेज डिफरेंस क्या निकाल रहे हैं, फेज डिफरेंस बिटवीन द वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। बेटा आराम से देखो, बेटा ये क्या बोल, पाई बाई 2 प्लस में ओमेगा टी माइनस कितना है, ओमेगा टी। बेटा ओमेगा टी से ओमेगा टी कितना है आंसर। कोई दिक्कत किसी को? हल हुआ चीज है, कठिन तो लगी। एक और क्वेश्चन करोगे ना, यहाँ कर लो। चलो एक काम करो, पहले से नोट करो फिर कराते हैं, ठीक है। हल हुआ क्वेश्चन है, कर लिया, चलो मिटा दो, पहले फिर लपेट लो। अगला था बेटा, अगला क्वेश्चन खुद करोगे मैं करूं? ठीक है करो, आओ। आईटी क्रैक करेगा, गुड। 100-200 क्वेश्चन करेगा, कॉन्फिडेंस आने लगता है हम आईटी क्रैक करेंगे। ये आने लगता है, सही बात है। 11th वाले बच्चे को आने लगता है कि मैं आईटी क्रैक करूंगा, पर भूल जाते हैं कि बच्चे 2-2 हज़ार क्वेश्चन करके बैठे हुए हैं, फिर भी नहीं हो पा रहा। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है कि 3000 करने पड़ते हैं, और मेहनत के साथ कॉन्सेप्ट भी पढ़ने पड़ते हैं, और तरीके से पढ़ना पड़ता है, अलग अलग तरीके अपनाने पड़ते हैं, चीज़ों को बदलना पड़ता है। बिल्कुल वो चीज़ करनी पड़ती है दूसरा इंसान कर ही नहीं सकता। नहीं बेटा, 2000 तो नहीं, कम से कम 1000 तो करने पड़ेंगे, इतने करने पड़ते बेटा। एक टॉपिक पे नहीं, चैप्टर की बात हो रही है, टॉपिक पे 1000 क्वेश्चन हो ही नहीं पाएंगे कि इंसान एक जीवन में नहीं कर पाएगा, ठीक है बेटा। 1000 क्वेश्चन एक टॉपिक पे, मतलब एक क्वेश्चन करने में अगर 2 मिनट भी ले रहा है, तो 1000 क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करके, फिर एक चैप्टर में अगर 20 टॉपिक से मल्टीप्लाई करके, फिर एक बुक के लेवल मल्टीप्लाई करके, मतलब गया उसका जीवन, बुढ़ा हो जाएगा। नहीं कर सकता बेटा, आंख में घुमा नहीं कर पाएगा। कैलकुलेशन कर रहा है, मल्टीप्लाई करके तो देखिए जरा, हो जाएगा। एक जीवन में कितनी मूवी देख सकता है तू, अंदाजा अगर देखना चाहे तो। नहीं अपने जीवन में बोला मैंने। लगा बेटा, एक बार घर पे आके ना इस बात को कैलकुलेट करके देखिए, पता लग जाएगा तेरे को। बेटा ऊपर गए, बेटा ऊपर गए, मूवी की बात नहीं कर रहा था मैं भी अब क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं यार, हमारी बात ऐसी है। बड़े सुने ऊपर देखें, बड़े आगे फेज डिफरेंस, क्या आ गए, फेज डिफरेंस बिटवीन द वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट आ गया। बेटा ना एक क्वेश्चन है इजी सा, कैसा है, जो आप ही लोग करके दिखाओगे ना। चलो भाई बेटा बोलो x1, बहुत बढ़िया बोलते रहो। अरे इतनी बार मत बोल भैया, x2 भी आएगा। अरे रुक जा भैया, x1 की वैल्यू कौन बोलेगा। बेटा क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर बहरहाल है दूसरा ही, दूसरे के अंदर चौथा पार्ट है, ठीक है, याद रखना, दूसरे के अंदर चौथा पार्ट, सेकंड का चौथा पार्ट। बड़े बोले x1 इज इक्वल टू 1.0, बड़े साइन है, बड़े पाई बाई 4 लिखा है, डब्बा बड़ा कर, बड़े क्या 12t प्लस 1, 12t प्लस 1, डब्बा छोड़ दे। बड़ा अगला x2 कितना है, बड़े 0.5 है, साइन लपेट दे यहाँ पे, बड़े यहाँ के लपेट दे, बोल बेटा साइन अंदर ले ले, साइन के ले लो अंदर। बड़े साइन आएगा, 3 आएगा, पाई आएगा, t आएगा, प्लस में √3 आएगा, और क्या आएगा, cos आएगा, 3 आएगा, पाई आएगा, t आएगा। हाँ ना बोल भैया, ये आ गया। बड़े ध्यान से देखिए और प्यार से देखें, बड़े साइन है, अच्छी बात है,
एक बार साइन पे यहां पे 3 पाई टी लिखा है, पर जो यहां पे एंगल है वो किस पे चला गया, कॉस पे। तो इट मींस यहां आइडेंटिटी का यूज होने वाला है। तो हमने क्या करा बेटा, यहां पे लाइन खींच दी, बोले x1 कितना है भाई बेटा 1.0 साइन है, इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करो बेटा कितना होगा, 4 से कैंसिल 3 बार में, तो कितना आएगा 3 पाई टी। बेटा इस पाई बाई 4 को पीछे से मल्टीप्लाई कर कितना आएगा प्लस पाई बाई 4। यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं। बेटा अगर x2 की बात करें तो x2 क्या दे रखा है 0.5। बेटा 0.5 ब्रैकेट में क्या है, साइन है, 3 है, पाई है, टी है, प्लस में √3 और क्या है कॉस है, 3 है, पाई है, टी है, इतना है नहीं है। बेटा कुछ मत करिए, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और 1/2 से डिवाइड। बेटा ये दोनों कितना हो जाएंगे 1, तो x2 = 1 और इस 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 1/2। ये क्या है साइन है, 3 है, पाई है, टी है, प्लस में 1/2 आगे भी तो आएगा उधर, तो √3 के नीचे क्या होगा √3/, बेटा कितना होगा √3/2। पीछे क्या लिखा है कॉस है, 3 है, पाई है, टी है, इतना आ गया क्या। बेटा आराम से देखिए, ये लिखा है साइन, जो भी एंगल है यहाँ पे साइन के साथ में कॉस आएगा, क्या आएगा कॉस, आइडेंटिटी बनेगी। और यहाँ लिखा है कॉस, तो क्या आएगा साइन। तो देखो बेटा कॉस में 1/2 कब आता है 60 पे, और कॉस 60 क्या लिखेंगे π/3। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को नहीं। बड़े क्या है, इट इज साइन है, 3 है, पाई है, टी है, प्लस बड़े ये देखना है साइन में, किसमें देखना है साइन में, क्योंकि कॉस में लिखा है। तो साइन के फंक्शन में √3/2 कब आता है बेटा साइन 60 पे ही आता है, यानी π/3। पीछे क्या है कॉस है, 3 है, पाई है, टी है, कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को नहीं। बड़े साइन a + b की आइडेंटिटी, तो यहाँ क्या आएगा x2 = में साइन आएगा, बड़े यहाँ पे आएगा π/3 प्लस में ये कितना है 3 पाई टी, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। बेटा आप क्या करना है डिफरेंस निकालना, क्या निकालना है तो फेज डिफरेंस, क्या निकालें फेज डिफरेंस। बोल बेटा यहाँ पे कितना है π/3 प्लस में क्या है बेटा 3 पाई टी, बेटा अब माइनस माइनस में क्या आएगा, ये बोल 3 पाई टी, फिर माइनस में क्या आएगा π/4, काट पीट लपेट घसीट π/3 माइनस में π/4। बोल बेटा कितना आया 12, बेटा 4 3 4 4 पाई माइनस 3 पाई दैट इज इक्वल टू π/12। ये आंसर आ गया, हाँ ना बोल भाई, लपेट घसीट उठा पटक हलवा चीज। बढ़िया क्यों भाई कोई बेटा इतना आया नहीं आया। बेटा इस क्वेश्चन के यहाँ 2 क्वेश्चन हो गए, कितने हो गए 2। बेटा पी लीजिए, आपने पहले क्वेश्चन में क्या सिखाए कि कौन एसएम है या नहीं है, दूसरे क्वेश्चन में सिखाए फेज डिफरेंस निकालना, और तीसरे क्वेश्चन में थोड़े बेसिक क्वेश्चन करते हैं जो स्कूलों में आते हैं। ये स्कूलों में इनकी औकात कम होती है आने की, क्योंकि ये थोड़े कठिन होते हैं ना, हाँ ये टीचर के लिए कठिन होते हैं। बात करें स्कूल की औकात कितनी होती है, बढ़ाएंगे हाँ बेटा, हाँ बेटा मैं क्या बोलूँ स्कूल के टीचर, मैं क्या ही बोलूँ उनके बारे में, हाँ दिखती है ठीक है बहुत बढ़िया। हाँ भाई ऊपर बैठे क्या, बहुत बढ़िया बिंदरा जी, वशिष्ठ बन जाएगी घनिष्ठ से, घनिष्ठ बन जा, नहीं बनेगी, अरे बन जा, अरे बन जा, नहीं बनना हो मत बोलने दो, बस बनना ही है तो क्यों बोले हो। अब जिस दिन कुछ और सरनेम के साथ बनेगी तो बन जाएगी, तुम्हें क्या लेन देना, तुम्हें क्या हो रहा है, जब उसे बनना होगा तो बन जाएगी, है भाई सही बात है नहीं आते। अभी वशिष्ठ रहने दो, अभी कभी भी तो घनिष्ठ टाइप का इंसान, वशिष्ठ प्लस घनिष्ठ देन बिकम्स। बेटा क्वेश्चन नंबर तीसरा बेजा मजाक सेट के ऊपर देखिए बेटा, अब जो क्वेश्चन करने वाले बेसिक करने वाले, ठीक है जो बेसिक से होते हैं। बेटा क्वेश्चन ये है पहला, क्योंकि अभी जो चल रहे थे वो क्या था, वही बेसिक ही थे, पर क्या करें बेटा स्कूल में ऐसे देखने को मिल सकते हैं आप। बेटा मान लीजिए कोई क्वेश्चन गिवन आएगी, मान लो ये आगे x = में 4 लिखा है, साइन लिखा है, बेटा यहाँ क्या लिख देते एक्स कॉस लिख लेते, ठीक है कॉस लिख लेते, बेटा लिख लेते 100, क्या लिख लेते 100t + π/4। ऐसी इक्वेशन गिवन आएंगी, ऐसी इक्वेशन गिवन आएंगी, और आप लोगों से कुछ बेसिक बातें निकालने के लिए बोलेगा बस। यही क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है स्कूलों में, सबसे ज्यादा इस तरीके के क्वेश्चन, जो क्या होगा एक इक्वेशन दे देंगे गिवन, और कहेगा कोई एम्पलीट्यूड निकालो, ओमेगा निकालो, टाइम पीरियड निकालो, फ्रीक्वेंसी निकालो, फेज कांस्टेंट निकालो, ये सब चीजें आने वाली हैं आपके एग्जाम में। तो कुछ नहीं करना, बस दिमाग वेव नंबर निकालो, इस तरीके वेव नंबर निकालेगा, प्रोपेगेशन कांस्टेंट निकालने के लिए बोलेगा, ऐसी चीजें बोलेगा। तो बड़ा सिंपल की बात ये है कि सबसे पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, क्या लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो आप कुछ नहीं करोगे, आप लिखोगे आंसर। अच्छा निकालने के लिए क्या क्या है, पहले फिर लो, पहले आएगा एम्पलीट्यूड, क्या आएगा एक क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन हो सकता है ओमेगा निकालने के लिए आ जाए, जो भी निकालने के लिए हो सकता है सब लिख देंगे। बेटा हो सकता है आपका टाइम पीरियड निकालने के लिए आ जाए, हो सकता है आपका फ्रीक्वेंसी आ जाए, क्या है चलो यहाँ पे वी मैक्स निकाल लेते हैं, पहले वी मैक्स निकालने के लिए आ सकता है, ठीक है। बात कर लेते हैं तीसरा टाइम पीरियड, क्या निकाल लेते हैं टाइम पीरियड, ये चौथा हो गया, ठीक है। बेटा 5 में कर लेते हैं, एक और एक ही में कराना है, ठीक है बहुत सारे करा देंगे, बहरहाल आएंगे तो 2-3 ही। एक में कर लो फ्रीक्वेंसी, क्या कर लो फ्रीक्वेंसी, चलो एक काम कर लो छठा वेवलेंथ भी निकाल लेते, क्या निकालते हैं
चलो एक काम करो, साथ में वेव नंबर भी निकाल लेते, क्या निकाल लेते? वेव नंबर। चलो एक काम करो, प्रोपगेशन कांस्टेंट भी निकाल लेते, क्या निकालते? प्रोपगेशन कांस्टेंट। चलो एक काम करो, एक और निकाल लो, 8वां 9वां निकाल लेते हैं, ठीक है? किसका की गिनती आती नहीं मेरे को, ठीक है? ठीक है, एक और निकाल लो, ठीक है? बेटा ये भी निकाल दिया, वेलोसिटी एक्सेलरेशन भी निकाल सकते थे तुम लोग, ठीक है? पर बहरहाल फेस कांस्टेंट निकालो, क्या निकालो? फेस कांस्टेंट, ये रहा फेस कांस्टेंट, इसे ही फेस कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है? बहरहाल ये सारी चीजें निकालने के लिए बोल सकते हैं। और 10वां तुम एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हो, ठीक है? तो नहीं मैंने कहा ऐसी चीजें निकालने के लिए आ सकती हैं, तो इनमें से कोई भी 2-3 पकड़े आएंगे तो एक ही क्वेश्चन सीख लो ना सब कुछ। फालतू में 10-20 क्वेश्चन लगाने पड़े रहते हो यार, एक लगाओ सारे लग जाए। स्टार्ट करेंगे आंसर, आओ भाई। बहरहाल बेटा पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन गिवन क्या है, x = 4 है, cos है, 100 है, t है, प्लस में क्या है π/4। उम्मीद रखता हूं यहां तक कोई दिक्कत होगी नहीं। और डाल के स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखो, जनरल इक्वेशन। x = में यहां एम्पलीट्यूड होता है, क्या होता है? एम्पलीट्यूड। फंक्शन लिखा है, अब फंक्शन के साथ में जो भी वो एम्पलीट्यूड होगा ये पढ़ा है, फिलो बड़े ओमेगा टी होता है, क्या होता है? ओमेगा टी प्लस फाई, क्या होता है? फाई। ये होती है इक्वेशन। स्टार्ट करें बेटा, जहां ये a वहां क्या है? 4। पहले का आंसर एम्पलीट्यूड = 4। मजाक चल रहा है जीवन में। देखो cos ओमेगा 100, दूसरा ओमेगा = ज्यादा हंसने की जरूरत नहीं, ऐसे होता है आंसर, मैं क्या करूं, ठीक है? अगला क्या है? Vmax। तीसरा फॉर्मूला Vmax का बोलो, Vmax = a ओमेगा, दोनों को मल्टीप्लाई, ठीक है? 400 कितना आ गया? 3 हो गए। चौथा बेटा क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, वो अलग बात है, तुम खुद बटन ले लेते हो। 5 नंबर का आया, बताओ। तो समझ रहे हो मैं कह रहा हूँ, क्वेश्चन की औकात ज्यादा होती नहीं, आप क्वेश्चन को खुद कठिन बना लेते हो। अबे तरीके से क्वेश्चन करो, कठिन नहीं होते। चौथा बोल बेटा, टाइम पीरियड। मैं मजाक चल रहा है, ओमेगा क्या पढ़ाया था? डेरिवेशन करते हुए ओमेगा आएगा तो टाइम पीरियड आएगा, टाइम पीरियड आएगी तो फ्रीक्वेंसी कॉम्प्लीमेंट्री होगी, सब पढ़ा है। तो हाँ भाई ओमेगा तो आ चुका है कब का, तो जहां ओमेगा मुंह मार रहे वहीं से ओमेगा उठा लो। बेटा ओमेगा = होता क्या है? 2π/t। पर ओमेगा दे कितना रखा है? 100, तो 100 डालो यहाँ पे। 100 = में 2π/t। बेटा वापस बोल दूं, इस साल के लिए प्राइवेट स्कूल का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस तरीके का होगा, इस तरीके का हर साल। आप तो इसी साल पढ़ रहे हो, फेलियर तो नहीं हुआ यहाँ पे? गुड। तो इस तरीके का क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट होता है आप लोग स्कूलों में बात कर रहा हूँ, ठीक है? स्कूलों में बेटा टी निकालना है तो टी का यहाँ 100 को नीचे यहाँ, तो बोल बेटा टी = में 2π/100। अरे ना काट पीट लपेट 50, π/50। इससे आगे कोशिश ना करें सॉल्व करने की, यही आंसर है, यही है आंसर, ये आ गया। अगला 5वां क्या निकालना है? ये चौथा निकल गया, 5वां फ्रीक्वेंसी। मतलब मजाक चल रहा है जीवन में, देख रहे हो? बता टाइम पीरियड की उल्टी क्या होती है? तो फ्रीक्वेंसी 1/t होती है। टी जो है यहाँ डाल दो बेटा, डालो 50, ऐसे डालोगे ये उल्टा घूमेगा तो 50 भाई आंसर आ गया। मतलब अब देखो छठे भाग गए, मतलब वेवलेंथ क्या बोला है? अरे फ्रीक्वेंसी की उल्टी वेवलेंथ होती है, छोटी क्लास में पढ़ा हुआ, भी और पढ़ा हुआ। वेवलेंथ रेड की ज्यादा होती है पर फ्रीक्वेंसी वॉयलेट की ज्यादा होती है, तो ये इसकी उल्टी होती है। तो यार हमें निकालनी वेवलेंथ है, तो वेवलेंथ = 1/f। वापस जो टाइम पीरियड डायरेक्टली होती है तो π/50 आ जाएगा, ये भी आ गया। अब निकालना पड़ेगा ये वेवलेंथ है, क्या है? वेव नंबर। क्या निकालना है? वेव नंबर 1/λ होता है। वेव नंबर क्या निकालना है? वेव नंबर। तो वेव नंबर = 1/λ, और 1/λ मतलब लेना उल्टा, यानी वेव नंबर इज डायरेक्टली टू फ्रीक्वेंसी। तो ये डालोगे तो क्या आएगा बेटा? याद रखना 1/λ ही इज कॉल्ड वेव नंबर। क्लियर? यही निकालना है आपको। कहीं बच्चे होते ना कहेंगे 1/λ, फिर लैम्डा निकाल लेंगे, ठीक है? हाँ बिल्कुल, फ्रीक्वेंसी = वेव नंबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और दिस = दिस, ऐसे याद रख सकते हो। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी। देखो दिल क्या, ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए। क्या निकालना है? क्या निकालना है? के। मतलब बच्चा ही बता दे के कैसे निकालते। बोलो भाई बेटा के निकालेंगे तो 8वां निकालते हैं बेटा। के = 2π/λ, 2π तो रहने दो, लैम्डा को पुट कर दो। लैम्डा कितना आया था? ये यार 50/π, π/50, π से पाई ऊपर जाएगा, कितना आएगा? 100 के आ गया। ओए होए होए होए, ये भी आ गया, ये भी हो गया। ये फेस कांस्टेंट है भाई, ये रहा, देखिए ये बैठा हुआ, ये रहा फेस कांस्टेंट = क्या आएगा? खत्म। आया नहीं बेटा, इजी था इसलिए अच्छा लगा। बढ़िया लपेटो का सीटो ऐसे हलवा चीज।